सभी का हमारे चैनल ऑप्टिको फाइनेंशियल्स में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, कल का दिन जो था बियरिश था, काफ़ी बड़ा मूव आया था बैंक निफ्टी में। अप्रॉक्स एक निफ्टी में 2% का कल जो है डाउनफॉल हुआ था। और जो सेंटीमेंट्स हम लोग आज से कुछ दिन पहले बात कर रहे थे बुलिश की, वो एक जो है बियरिश में कन्वर्ट होता हुआ आपको दिखा। और इसके लिए डिफरेंट फैक्टर्स थे। पहला फैक्टर्स था जो डिक्लेरेशन सेबी ने दिया था हमारे इंडाइसेस के लिए, कि जो हमारा एफएनओ ट्रेडर्स जो है उनके लिए जो एक डिक्लेरेशन था कि अब से जो है जो वीकली एक्सपायरी का जो टाइमिंग था पहले, कि हर दिन हम लोग को एक वीकली एक्सपायरी देखने को मिलता था, अब वो वीकली एक्सपायरी जो है शिफ्ट हो गया है। जो मेजर इंडाइसेस हैं इंडिया के, जैसे जो हमारे सेबी के अंदर जो हमारे दो एक्सचेंज बोर्ड है, एनएससी और बीएससी, तो एनएससी और बीएससी के अंदर अगर आप समझो कि अगर बीएससी में हमारा सेंसेक्स और बैंकेस पहले दो इंडेक्स हुआ करता था, जिसमें अब क्या है कि सिर्फ सेंसेक्स पे ही हम लोगों को जो है वीकली एक्सपायरी देखने को मिलेगा, और एफएनओ के लिए जो है बैंकेस को बंद कर दिया गया है। क्योंकि इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है कि वॉल्यूम जो है आपका सेंसेक्स में काफी ज्यादा है इन अकॉर्डिंग टू बैंकेस, तो इसलिए सेंसेक्स को कंटिन्यू किया गया है। और अगर हम लोग बात करें आपका निफ्टी 50 की और बैंक निफ्टी की, तो इसमें अभी कोई मेजर बदलाव अभी नहीं आया है, कोई भी डिक्लेरेशन अभी नहीं आया है। तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं इस चीजों के लिए। तो कल ये भी एक फैक्टर बना जो रेगुलेशन सेबी ने, जो रेगुलेशन एंड गाइडलाइन सेबी ने एक्सचेंजेस को दी है। वो दूसरा जो फैक्टर था वो हमारा जो युद्ध का सिनेरियो है इजराइल और ईरान में, उसको भी माना जाता है। और तीसरा है कि पिछले कुछ दिनों से एफआईआई में ज्यादा बिकवाली चल रही है, तो कल भी जो है 15,000 करोड़ का जो है बिकवाली देखा गया है एफआईआई में भी। और कल करीबन 8 लाख करोड़ का जो है लॉस जो है इंडियन मार्केट में रिटेलर्स को भी हुआ है। तो कल का दिन काफी जो है हमारे लिए, अगर कहा जाए अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टर्स, तो अच्छा नहीं था, ट्रेडर्स के लिए भी अच्छा नहीं था। और अगर हम लोग आज के लिए अगर बात करते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि आज छोटा सा गैप डाउन के बाद वापस से मार्केट जो है अभी भी निगेटिव में ही है। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो हमने आज का जो लाइव सेशन था वो 9:15 में ही शुरू की थी, लेकिन हमने पहले ही आपको अपने स्क्रीन पे जो आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि वेट फॉर फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल टू क्लोज, आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट टुडेज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो बिल्कुल अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट 15 मिनट्स का अगर हम लोग टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो फर्स्ट 15 मिनट्स के कैंडल का जो है क्लोजिंग अब होने ही वाला है। तो उससे पहले मैंने एक डेली टाइम फ्रेम पे अपना एक सपोर्ट भी बना रखा था 25,100 के रेंज में आपका निफ्टी का, कि अगर 25,100 के रेंज को आज ब्रेक करता है निफ्टी, तो निफ्टी काफी कमजोर होगा। 24,800 हमारा जो है आज के लिए अगला लेवल होगा। तो वो सभी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी फर्स्ट अभी हम लोग देखेंगे कि 13 सेकेंड और लेफ्ट है आज के फर्स्ट 15 मिनट्स के कैंडल के क्लोजिंग का। तो हम लोग फिलहाल के लिए तो अभी वेट करते हैं उसका। और फर्स्ट 15 मिनट्स के क्लोजिंग आप देख सकते हो कि बिल्कुल हमारा जो सपोर्ट था उसके आसपास ही हुआ है। तो हम अपने इस सपोर्ट को ही आज फर्स्ट 15 मिनट्स के कैंडल के लिए बेस मानेंगे। तो आज का हमारा जो पहला बेस है वो यही है। और अगर हम लोग बात करें कि आज के लिए अगर जो रेजिस्टेंस होगा आज का सबसे इमीडिएट, वो क्या होगा, तो 25,280 का जो लेवल हमारे लिए है आज का, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक रेजिस्टेंस होने जा रहा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस होने जा रहा है। फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड फर्स्ट सपोर्ट अभी के लिए आफ्टर 15 मिनट डिसाइड हो गया है कि क्या होगा हमारे लिए। तो सबसे पहला अगर हम लोगों का ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है फर्स्ट 15 मिनट्स के कैंडल पे, तो हम लोग क्या देखते हैं कि नियरेस्ट फिर हमारा दूसरा सपोर्ट कहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। तो हमारा यहाँ पे जो है दूसरा सपोर्ट है, मैंने आपके सामने 24,950 के आसपास। हाँ, 24,950 के आसपास जो है हमारा दूसरा सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट भी हम लोगों को, अब इसके बाद अगर ये ब्रेक होता है मेरा 25,100 का लेवल अगर आज ब्रेक करता है निफ्टी 50, तो नेक्स्ट हमारे लिए जो होगा 25,950 का जो लेवल होगा वो इम्पोर्टेंट होने जा रहा है बैंक निफ्टी के लिए। और अगर हम लोग बात करते हैं, सॉरी निफ्टी के लिए बात हो रही थी, अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी भी आज के ओपनिंग के बाद आप देखोगे कि एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है बैंक निफ्टी का, और वो भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे ही हुआ है। कल का लो और आज का लो जो अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम है। तो हम लोग यहाँ भी अपना जो है आज का फर्स्ट 15 मिनट्स के अकॉर्डिंग जो है अपना एक लेवल बनाएंगे, जिसमें हमारा जो है इसमें हमारा अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और अगर मान लीजिए हमारे इस इमीडिएट सपोर्ट को ब्रेक करती है, तो बैंक निफ्टी के अगर बैंक निफ्टी को हम लोग 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर देख रहे हैं, तो ये ब्रेक होने के बाद हम लोग नेक्स्ट जो लेवल होगा वो हमारा यहाँ पे इस जगह पे देखोगे तो आप हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा 51,300 का। मतलब यहाँ से अगर
वापस से अगर बैंक निफ्टी और कमजोर होता है तो हम लोग 300 से 400 पॉइंट का मूवमेंट आज बैंक निफ्टी में देख सकते हैं इन इंट्राडे। ओके। और ऊपर के लेवल के लिए तो जो सबसे पहला हमने रेसिस्टेंस मार्क कर रखा है उसका ब्रेकआउट होना 51,960, जरूरी है, उसका तभी कोई ब्रेकआउट होना जरूरी स्टेबिलिटी है। या कोई बिल्कुल। मतलब समझ में आएगा कि किस तरफ मूवमेंट जा सकती है। सकता है। फिलहाल के लिए अगर हम लोग देखें तो हमारा जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस हमने आपके सामने मार्क कर रखा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो काफी इम्पोर्टेंट है और हाँ ये क्रूशियल है। और इसके अकॉर्डिंग ही अगर हम लोग आज का दिन की शुरुआत करें या आज हम लोग अगर इसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड ले तो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होगा। और ये ध्यान में जरूर रखेंगे कि काफी कुछ खबरें हैं अभी ग्लोबली भी और नेशनली भी, दोनों तरफ से हमारे पास काफी कुछ न्यूज ऐसा है जो हमारे मार्केट पे इफेक्ट करेगा, हमारे इंडेक्स पे भी इफेक्ट करेगा और स्टॉक के प्राइस पे भी इफेक्ट करेगा। तो हम लोग सबसे पहला जो रिक्वेस्ट हम अपने ट्रेडर से करते हैं, जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो या स्कैल्पिंग कर रहे हो या फिर स्विंग ट्रेडर हो, तो उनसे जो सबसे पहला मेरा रिक्वेस्ट होगा वो यही होगा कि आप अभी ट्रेडिंग काफी संभल के करें, आप अपने कैपिटल को बचाएं, क्योंकि सबसे पहला प्रायोरिटी अगर ट्रेडिंग में कुछ होता है तो वो होता है कि प्रोटेक्ट योर कैपिटल। तो अगर आप अपने कैपिटल को ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ वॉलेटिलिटी जब मार्केट में हो, इतनी ज्यादा जब वॉलेटिलिटी आपको मार्केट में जब देखने को मिलता है, तो उस समय आपका सबसे पहला जो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है वो होता है कि प्रोटेक्ट योर कैपिटल। तो हम लोगों को अपना अभी कैपिटल को बचाने की सोचना है सबसे पहले। और सेकंड में होगा कि अगर आप ट्रेड करते हो, आप हैबिचुएटेड हो कि आपको ट्रेड करना ही है पर डे, तो जब तक आपका प्रॉपर लेवल का ब्रेकआउट या रिवर्सल नहीं बनता तब तक आप पोजीशन न बनाए तो आपके लिए बेहतर होगा। और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले तो हम लोग 15 मिनट्स का कल का अगर हम लोग बात करें तो कल एक अच्छा खासा गैप डाउन होने के बाद मार्केट ने वापस रिवर्सल ही मतलब बीआरसी होता चला गया। तो ये हमारे लिए कल का जो था दिन अगर बोला जाए तो टोटली हमारा बीआरसी था। और जो 15 मिनट स्ट्रेटजी जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, जिसको मैं फॉलो करता हूँ, अगर मैं इसको कल के लिए देखता तो कल क्या होता, ये हमारा कल का फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल था। अगर हम लोग इसके लो को मार्क किए रहते तो हमारा एंट्री इस कैंडल पे बन रहा था। एंट्री कब बन रहा था हमारा? थर्सडे 3 अक्टूबर 11:15 का जो कैंडल था वो हमारे 15 मिनट्स के जो लो था उसको ब्रेक कर रहा था। तो वहां के बाद हम लोगों ने देखा कि उसके बाद काफी कमजोर हुआ निफ्टी। आप अगर बात करो तो 52,290 या 300 के आसपास में उस समय ब्रेकआउट हुआ था इसमें। और अगर इसका कल का लो मैं बात करूं तो कल का लो इसका 51,720 के आसपास था। मतलब 300-400 पॉइंट के बाद मूवमेंट वहां भी मतलब 200-300 पॉइंट का मूवमेंट आप कल निफ्टी में देख सकते हो 15 मिनट्स के ब्रेकआउट के बाद। तो इसी वजह से मैं आज भी आपसे बोलूंगा कि जब भी इस टाइप की वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में, इस तरह का बड़ा मूव आता है मार्केट में, तो सबसे पहले हमको जो है जो रूल फॉलो करना है वो क्या करना है? 15 मिनट्स ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है ये 15 मिनट्स ब्रेकआउट। सबसे बड़ी खासियत ये है इस स्ट्रेटजी में किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं, किसी भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो कि हम लोगों ने बस 2-3 हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रखा है और इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग अपने ट्रेड को डिसाइड करते हैं। जरूरत नहीं है आपको जब मल्टीपल इंडिकेटर्स की, अगर आप सही लेवल बनाना जानते होते तो ये बहुत जरूरी होता है ट्रेडर्स के लिए कि सबसे पहले वो अपना जो है लेवल सही बनाए और इस तरह की वॉलेटिलिटी वाले मार्केट में मिनिमम 10 to 20% का ही कैपिटल वो लगाए मार्केट में। अदरवाइज वो उनके लिए काफी घाटे का सौदा हो सकता है। क्यों हो सकता है वो आप देख रहे हो कि फर्स्ट 15 मिनट्स में अगर बैंक निफ्टी की ही चार्ट को हम लोग देख लें तो फर्स्ट 15 मिनट्स में हम लोग देखेंगे कि हमारा एक डोजी कैंडल स्टिक बना था और उसका जो लेवल था फर्स्ट 15 मिनट्स का वो प्रीवियस डे के जो है लो के भी बराबर था। और कितना तेज मूवमेंट वहां से आया। अभी फिलहाल हम लोग देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव में आ गई। वही उस टाइम आप देखोगे तो वो 150 से 200 पॉइंट डाउन में थी। अगर हम लोग निफ्टी पे देखें तो निफ्टी भी अभी हमें 150 पॉइंट डाउन दिख रहा था। आप देखोगे कि सिर्फ उसी लेवल से वापस यहाँ पे एक रिवर्सल हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो क्यों जरूरी है हमारे लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस, ये आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स। एंड इवन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। हाँ, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट अगर हमें वहां पे एक छोटा सा रिटेस्ट होता हुआ दिखे तो हमारे लिए सोने पे सुहागा का काम करेगा और भी अच्छा हो जाएगा हमारे लिए अगर हम लोग को वहां पे एक रिटेस्ट देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बहुत अच्छा कहे तो रिकवरी देखने को मिली है। अभी 125 और 140 के आसपास निफ्टी माइनस में थी, बट अब सिर्फ 50 पॉइंट्स बचे हैं। हाँ, काफी अच्छा रिवर्सल अभी 15 मिनट के क्लोजिंग में 8 मिनट्स रिमेनिंग है। और आप देखोगे कि आपका जो फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल है
एकदम उसके बीचों बीच अभी निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है। तो हमारे लिए जो 15 मिनट्स का ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है वो काफी वर्क करता हुआ दिख भी रहा है। यहाँ पे अननेसेसरी एंट्री करने से आप बच जाते हो अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो। इस स्ट्रेटजी के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए होगी तो श्रुति ने इस पर एक वीडियो भी बना रखा है, तो आप चाहो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो वहाँ पे आपको 15 मिनट्स ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के बारे में कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। और भी काफी अच्छे वीडियो हमारे चैनल पे हैं, तो आप जाके देख सकते हो कि फ्रॉम बेसिक टू अभी तक आप एडवांस तक में हमने काफी वीडियो लगा रखा है। तो आप एक बार उस वीडियो को देखें, वो आपके ट्रेडिंग करियर के लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। एंड इवन दो अगर आपके कोई सजेशंस है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप भी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो यू कैन मेंशन ऑन द कमेंट सेक्शन, जिस पे वीडियो बन सकती है आपके लिए, मैं बनाऊंगी आपके लिए टू हेल्प यू एंड गाइड यू। बिकॉज हमारे चैनल का मोटिव ही यही है, द ओनली पर्पस वी हैव टू प्रोवाइड एजुकेशनल नॉलेज टू यू ऑल। लास्ट टाइम हर्ष कुमार ने शायद एक म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो बनाने का रिक्वेस्ट भी डाला था। तो मैं उनसे भी बता दूं कि हम लोग उस वीडियो पे वर्क कर रहे हैं और एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग कि ये सैटरडे या संडे उस वीडियो को हम लोग पोस्ट करेंगे अपने चैनल पे। मोस्टली हम अपनी वीडियोस को सैटरडे वीकेंड्स पे ही पोस्ट करते हैं, सैटरडे या संडे, सो डोंट स्किप दैट, ओके। एंड उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको वीडियो टाइम टू टाइम दिखती रहे हमारी। बिल्कुल। तो अगर हम लोग बात करें निफ्टी 15 की फिर से, तो निफ्टी 15 में हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे देख रहे होंगे कि अभी फिलहाल जो है हमारा जो फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल था उसके बिटवीन में ही आपका जो है निफ्टी अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही कुछ है। बैंक निफ्टी की भी अगर हम लोग बात करें तो आज का जो हाई है बैंक निफ्टी उसके काफी करीब पहुंच चुका है। तो हमने जो आपके सामने एक रेसिस्टेंस मार्क कर रखा है 51,950 का, 50 to 60 का, इस लेवल के ब्रेकआउट का हम लोग वेट करते हैं। अगर इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है तो उसके नेक्स्ट वाले कैंडल में हम लोग देखते हैं कि हमारा एंट्री कहाँ पे बनता है और उसके अकॉर्डिंग ही हम पोजीशन बनाते हैं। और जैसा कि हम लोग हर वीडियो में ही बोलते हैं कि हमारा जो ये लेवल्स है वो एजुकेशनल पर्पस है। अभी श्रुति ने भी बताया आपसे कि हम लोग सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही यहाँ पे कुछ भी आपके साथ शेयर करते हैं, या आपके चीज़ों को मतलब आपके बताए हुए स्टॉक्स पे या किसी पे भी हम लोग सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही लेवल के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आपको अगर किसी भी तरीके का ट्रेड लेना हो या कोई पोजीशन आपको बनानी हो तो उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क जरूर करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आप नोटिस कर रहे हो तो देखते देखते बैंक निफ्टी 71-79 पॉइंट अप हो गई है। अच्छा मूव कहा जाएगा इसको। हल्का गैप डाउन के बाद एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन और वहां से एक ट्रेड का रिवर्सल होता हुआ दिखना 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अच्छा इंडिकेशन है। सर आप इसमें वॉल्यूम ऐड कर दीजिए ताकि हमें पता चल सके। और मैं एक इंडिकेटर यहाँ पे यूज करता हूँ अगर तो 20 EMA सिंपल सा एक लीडिंग इंडिकेटर लगाऊंगा और इसके सेटिंग्स को मैं इनपुट्स को मैं 20 कर दूंगा और यहाँ भी मैं 20 कर दूंगा। और इसके बाद देखोगे कि जहाँ हमारा रेसिस्टेंस है आप देखोगे 20 EMA भी उसी के आसपास में दिख रहा है आपको। तो ये आप चाहो तो अपने चार्ट पे 20 EMA सिंपली 20 EMA का ही आप सेटिंग करके इंडिकेटर का यूज कर सकते हो। और वॉल्यूम आप लगाओगे कि अगर वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है जिस किसी भी कैंडल पे तो आपको वहां पे जो है वहां का जो दोनों का कंफर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो अगर बात करें सर जिस सपोर्ट से ये उठा है तो वहां से अभी तक हमें मैक्सिमम सबसे मैक्सिमम 108 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिला। तो क्या 1 मिनट पे अगर इसको देखेंगे तो स्कैल्पर के लिए क्या एक अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि ये सपोर्ट लेवल से उठा है? बिल्कुल 1 मिनट पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट 15 मिनट्स का ही आपका जो है सपोर्ट और रेसिस्टेंस है ना। तो आपको तो अगर 1 मिनट पे इसको हम लोग लेके चलते हैं, पहले 1 मिनट के चार्ट पे ही हम लोग बात करेंगे। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें तो आज का ओपनिंग हमारा यहाँ पे है 9:15। तो इसका जो फर्स्ट मिनट का हाई और लो है, अगर फर्स्ट मिनट के कैंडल का अगर हम लोग हाई और लो को मार्क करते हैं तो आप क्या देखोगे कि इस पोजीशन पे ही ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस पोजीशन पे हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और अभी फिलहाल 20 EMA के ऊपर है। तो यहाँ पे एक ट्रेड हमें स्कैल्पर्स के लिए सुबह से अभी तक में एक ट्रेड बनता हुआ दिखा हमें, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग 15 मिनट्स के स्ट्रेटजी पे ही बात करेंगे और इसके हाई को ब्रेक होने के बाद ही हम लोग 1 मिनट या 3 मिनट के चार्ट क्योंकि इस 15 मिनट में बैंक निफ्टी में 108 पॉइंट का मैक्सिमम मूवमेंट देखने को मिला है। एंड आई फाइंड कि 108 पॉइंट का मूवमेंट फॉर स्कैल्पर्स बहुत बड़ा मूवमेंट होता है।
हाँ बिल्कुल एकदम अगर देखा जाए तो अच्छा मूवमेंट है स्कैल्पर्स के लिए। लेकिन अगर बात करें हम लोग आज के लिए कि आज अगर हमें आज के लिए जैसे दिन में वोलेटिलिटी वाले दिन में ट्रेड करना है तो उसमें कैसा करना है, तो उसके लिए तो मैं स्कैल्पर को भी रोकूंगा इस बेवजह का एंट्री लेने के लिए इस फर्स्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही। क्योंकि अगर बड़ा लेवल पे आपको ब्रेकआउट मिलता है, अगर मान के चलो कि आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, उसके बाद आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके वर्क कर रहे हो तो आपके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि आपको जो है एक लंबे समय तक रुकने का आपको मौका मिल सकता है, क्योंकि आप जान रहे हो कि आपका जो ब्रेकआउट है वो 15 मिनट्स का है। 15 मिनट लेकिन आप छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट पे अगर एंट्री बना ले रहे हो उसको तो आप अननेसेसरी एंट्री बोलेंगे उसको, तो अवॉइड करेंगे हम लोग ऐसे एंट्री को भी फिलहाल के लिए। एंड कभी कभी यही अननेसेसरी एंट्री हमारे लिए बहुत रॉन्ग भी हो जाती है, बहुत रॉन्ग भी हो जाती है बिल्कुल। गुड मॉर्निंग हर्ष कुमार। गुड मॉर्निंग हर्ष। निफ्टी पे अगर हम लोग देखें तो निफ्टी भी बिल्कुल वही फर्स्ट 15 मिनट्स के कैंडल के आसपास चल रहा है। तो जब तक इस रेंज में अगर निफ्टी रहता है, इसको अगर हम लोग अगर बोलते हैं तो यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइडवेज रेंज, साइडवेज रेंज। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको साइडवेज रेंज, ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट 15 मिनट्स के जो इस टाइम फ्रेम पे यहाँ से यहाँ के टाइम फ्रेम पे हम लोगों के लिए ये साइडवेज है। एंड वन मोर थिंग कि अगर बात करी जाए निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी की रिकवरी ज्यादा फार बेटर रही है देन हाँ, आज अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी आपको निफ्टी से ज्यादा मजबूत दिख रहा है और बहुत तेजी से इसने रिकवर भी किया। और फिलहाल के लिए जो अगर बात करें तो 40-50 पॉइंट अब भी है बैंक निफ्टी। तो अगर हम लोग आज तेजी देखते हैं तो हम लोग को बोलना ये गलत नहीं होगा कि आज जो है बैंक निफ्टी की वजह से ही हम लोग मार्केट में अगर कुछ तेजी आता है तो बैंक निफ्टी की वजह से ही हम लोग को तेजी। टेलीग्राम पे कल वाला वीडियो का लिंक शेयर किया गया है, आज वाला नहीं। हर्ष कुमार प्लीज करेक्ट इट। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे जो लिंक शेयर किया गया वो कल वाले वीडियो का किया गया, आज वाले वीडियो। अच्छा, मैं देख लेता हूँ। सो वी आर वेटिंग इस साइडवेज रेंज के ब्रेक होने का। देखते हैं सपोर्ट को ब्रेक करती है निफ्टी या फिर हमारे इमीडिएट रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, राइट। एंड अभी अगर बात करी जाए तो 15 मिनट की क्लोजिंग में सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड्स रह गए हैं। लेट्स वॉच इट कि क्या होता है। इनिशियल मूवमेंट है, सारी वोलेटिलिटी इसी टाइम देखने को मिलती है, क्योंकि ऐसे भी आफ्टर अ वाइल मार्केट साइडवेज ही हो जाएगा। छोटे छोटे मूवमेंट ही कैप्चर करने को मिलेंगे। अगर वी ऑल आर वेटिंग कि हमें कोई अच्छा ब्रेकआउट मिले तो हम एंट्री करेंगे। फिलहाल तो अभी बैंक निफ्टी भी अपने लास्ट 15 मिनट को कंप्लीट करते करते -10 पॉइंट नेगेटिव ही हो गई है। नेक्स्ट 15 मिनट का कैंडल फॉर्म होना शुरू हो गया है। एंड इसकी अगर बात करी जाए तो देखते हैं ये अपने प्रीवियस 15 मिनट के हाई को ब्रेक करता है या नहीं करता है, तो एक सर्टेनिटी मिलेगी हमें। बहुत ज्यादा आई थिंक सो सर प्रेशर हो गया ऑन इंडेक्सेस, बिकॉज कंटिन्यूअस 4 सेशन से निफ्टी 1000 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी 2500 पॉइंट्स गिरी है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा साइजेबल अफेक्ट हुआ है इंडेक्सेस। उनके वीक होने के चांसेस बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा। फिलहाल के लिए तो अगर हम लोग बात करें तो हमारा सेंटीमेंट्स अभी बेयरिश ही है और कुछ भी ऐसा मतलब न्यूज नहीं है जिसके लिए हमें खुश होना है। एंड यूको बिलो सपोर्ट पर है क्या? आईओबी एंड यूको आईओबी के लिए सपोर्ट अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा नीचे है सपोर्ट अभी। अगर ये हमारा एक ब्रेकआउट था यहाँ पे तो 48-49 के आसपास में इसका सपोर्ट है। अभी नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट है वो 48-49 पे है।
तो आईओबी को आप 48-49 के लेवल के लिए देखेंगे, यही आपका सपोर्ट होगा। और दूसरा क्या है उनका स्टॉक? बिल्कुल हर्ष। एंड नेक्स्ट वन इज यूको बैंक। यूको बैंक को अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हाँ, ये यूको बैंक को हम लोग बोल सकते हैं कि ये अभी डिमांड जोन में है। ये अच्छा खासा एक लेवल है यूको बैंक का। तो हम लोग वेट करते हैं यूको बैंक को, अगर एक बार इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है, निकलता है तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो हर्ष कुमार, मैं आपसे यही बोलूंगा कि यूको बैंक को आप देखो, अभी बात करो। यूको बैंक आपका अच्छे जोन पे है और आईओबी में भी सपोर्ट आपका थोड़ा नीचे है, 4950 के आसपास में जो है आपका जो है लेवल है उसका। तो हम लोग वेट करते हैं, उसको भी देखेंगे। अगर उसके लेवल पे आसपास आता है 4950 के आसपास में अगर आपका लेवल आता है यूको बैंक में, तो आप आईओबी में, तो आप उसमें पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं। बिल्कुल। वन मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूं निफ्टी 50 की, तो आप देख सकते हो कि आज का जो 15 मिनट का जो ओपनिंग कैंडल था, फर्स्ट 15 मिनट्स का जो ओपनिंग कैंडल था, वही 1 मिनट के कैंडल का जो है सपोर्ट और रेसिस्टेंस है। तो मतलब सेम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के साथ जो हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे वर्क कर रहे हैं अभी। लेकिन मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि अगर आप चाहते हो कि ऐसे वॉलेटिलिटी वाले मार्केट में बच के ट्रेड करना, तो आपको कभी भी ऐसे क्विक डिसीजन नहीं लेनी है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। 15 मिनट्स का ही ब्रेक कर लो, आप ब्रेक होने का वेट कर लो। एक बार कोई क्लियर इंडिकेशन आपको मिले कि आज का जो सेंटीमेंट्स हमारा बुलिश है या बेयरिश है, एक कंफर्मेशन के बाद ही अगर आप पोजीशन बनाओ तो अच्छा होगा। साइडवेज है। हाँ, या फिर साइडवेज है। क्योंकि हम लोग बार बार बात करें, अननेसेसरी ट्रेड लेने का कोई आप देख भी सकते हो कि अगर आपके सामने निफ्टी 50 का मैंने टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा रखा है, तो आप फर्स्ट कैंडल देखोगे कि एक बेयरिश कैंडल स्टिक था, सेकेंड आप देखोगे कि बुलिश कैंडल स्टिक था, थर्ड जो है उसमें अभी आपका जो है ऑलरेडी जो है 4 मिनट जो है बीत चुका है कैंडल का, लेकिन एक छोटा छोटा कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब बॉडी एकदम छोटा है अभी। अगर ये साइडवेज होता है, मतलब क्या इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट अब रेंज बाउंड होने जा रहा है। तो इसलिए मैंने इसी वजह से आपके सामने एक जो है मैंने अपना एक लेवल भी बता दिया कि ये हमारे लिए एक रेंज बाउंड आज के लिए जो है 25,280 टू 25,100 का जो लेवल है निफ्टी में, वो एक रेंज बाउंड जो है रेंज है। तो रेंज बाउंड रेंज में हम लोग ट्रेड नहीं करते, हम लोग वेट करते हैं कि एक बार ब्रेकआउट हमें इधर बुलिश या बेयरिश किधर भी देखने को मिले। आदर्श सिंह, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आदर्श। तो अभी भी 10 मिनट्स बाकी है, 10.5, बट साइड इट सीम्स कि साइडवेज रेंज में ही निफ्टी अब मूव करेगी या ब्रेकआउट पॉसिबल है, क्योंकि ये तो बहुत छोटा कैंडल, कोई वॉल्यूम ही नहीं आया इस पर्टिकुलर 15 नहीं। इस कैंडल की अगर हम लोग बात करें तो पूरा साइडवेज है, कैंडल में कोई भी मूवमेंट नहीं है। तो फिलहाल तो हम लोग यही कहेंगे कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग वर्क करते हैं तो निफ्टी 50 के और बैंक निफ्टी दोनों ही अभी साइडवेज है। तो जब तक इसका इधर बुलिश बेयरिश किधर भी एक साइड ब्रेकआउट ना हो, हमें एंट्री लेना ही नहीं है, वेट करना है। तो सर बीइंग अ स्कैल्पर, अगर हमारा ब्रेकआउट होता है तो हमें कितना मूवमेंट कैप्चर करने को मिलेगा? बीइंग अ स्कैल्पर अगर आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपका है कि आप रिस्क रिवार्ड कितना ले सकते हो। मैं अगर बात करूं स्कैल्पर के लिए तो 1:1 या 1:2 बेस्ट है। अगर वो उनका 1:2 है तो अब उनका देखना है कि आप कितने लॉट साइज में वर्क करते हो। क्योंकि अगर आप एक लॉट में अगर वर्क कर रहे हो तो आपका अगर 1 रुपया डाउन होता है निफ्टी, तो आपको जो है 15 रुपीज का जो है लॉस होता है। लेकिन आप 10 लॉट में अगर ट्रेड कर रहे हो तो 150 का लॉस होता है। इसके अकॉर्डिंग ही सबसे पहले आप देखोगे कि आपका क्या है। 10% ऑफ योर कैपिटल अगर आप चाहते हो कि स्टॉप लॉस लेके चले ऑप्शन के लिए, तो आप 10 प्लस के अकॉर्डिंग ही 20% या फिर 10% या 20% आपका जो है वो क्या हो सकता है, टारगेट हो सकता है। तो यही अगर मेथड से हम लोग चाहें तो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या स्टॉक्स हो, किसी भी जगह इसी मेथड से हम लोग चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं। और मैं तो यही फिलहाल कहता हूं आपसे कि एक बार क्लियर इंडिकेशन हमें आने दो। आप एक बार देखो कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी कहीं भी अगर ब्रेकआउट होता है, सस्टेन करता है मार्केट, तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। और मार्केट अभी अगर देखें तो इंडाइसेस में हम लोग देखेंगे, बात करेंगे इंडाइसेस की, तो बैंक निफ्टी काफी अच्छा मूवमेंट दिया, 90 पॉइंट अप में है और बिल्कुल अपने आज के हाई के आसपास में ही पहुंच चुका है। 20 मूविंग एवरेज के भी काफी करीब है। तो बैंक निफ्टी हमें, जो मैंने कुछ देर पहले भी आपसे कही थी कि बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो बैंक निफ्टी जो है हमारे साथ आज बुलिश सेंटीमेंट्स के साथ है, जो कहीं ना कहीं निफ्टी को भी हेल्प कर रहा है आगे आने के लिए। बिल्कुल। एंड इसका मूवमेंट भी देखा जाए तो लास्ट 15 मिनट के कैंडल की तरह था।
8 मिनट अभी भी रिमेनिंग है, एक मूवमेंट कर चुका है 90 पॉइंट्स का और सीधे हाँ, प्लस 15 फिर पे आ 15 में गया आ गया। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो संभल कर, जो लोग ऑप्शन ट्रेडर हैं उनके लिए तो काफी खराब समय है ये। उनको अपना कैपिटल बचाना भी ज्यादा जरूरी है। आप चाहो तो ट्रेड ना करो, वो आपके लिए बेटर है, लेकिन ट्रेड करके और अपना पोजीशन लॉस करना इस टाइम में, वॉलेटिलिटी वाले टाइम में काफी बुरा होता है। तो जो भी इंट्राडे है, ट्रेडर है या स्कैल्पर है, उनसे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें ही अभी पोजीशन बनाने की सोचें। आई थिंक सो ये उनके लिए पीरियड है सीखने का, टू लर्न बिल्कुल। थिंग। सो अगर आप सीखना चाहते हैं अबाउट एनीथिंग शेयर मार्केट से रिलेटेड, सो हमारा एक चैनल है, वो तो ऑप्टिग्रो फाइनेंशियल्स है ही, उसी के साथ साथ हमारा एक एप्लीकेशन भी है। आप जा सकते हैं प्ले स्टोर पे, जाइए ऑप्टिग्रो फाइनेंशियल सर्च करिए एंड आपके पास हमारी एप्लीकेशन अवेलेबल हो जाएगी। आप जाकर कोर्स बाय कर सकते हैं एंड गेट लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट। निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी हो, दोनों ही अगर हम लोग देखें तो साइडवेज जोन में है। मैं यहाँ भी ये चीज़ को जो है मेंशन कर देता हूँ कि ये जो जोन है हमारे लिए साइडवेज साइडवेज, रेंज है। हाँ, ये मैं यहाँ भी मेंशन कर दूंगा ताकि जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको समझने में आसान हो किस बेसिस पे मैं इसे साइडवेज कर रहा हूँ। अगर आप देखो तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी तो क्या कुछ आप यहाँ पे हो रहा है, इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और बहुत रिस्की भी हो सकता है आपका, चाहे वो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो। जिस वक्त आपका मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है उस टाइम आपको काफ़ी संभल के ट्रेड करना पड़ता है, वो चाहे किसी भी टाइम फ्रेम में आप क्यों ना ट्रेड कर रहे हो। बिल्कुल। फिफ्टीन मिनट की क्लोजिंग में 6 मिनट्स बाकी हैं अभी, तो देखते हैं क्या कोई अभी भी लास्ट 5 मिनट में कोई ऐसा एक मूवमेंट देखने को मिलता है जिसके 15 मिनट के हाई को ब्रेक कर जाए और क्लोजिंग होती है। बट उससे भी सर्टेनिटी नहीं आती है ना, अगर सर्टेनिटी जब तक आप देखोगे कि एक क्लोजिंग हो 15 मिनट्स के हाई के ऊपर, तो एक क्लोजिंग बनता है कि हो। हाँ? और उस क्लोजिंग का जब नेक्स्ट कैंडल अगर उसके क्लोजिंग के हाई को ब्रेक करता है तो फिर वहां पे हमें एक सर्टेनिटी देखने को मिलती है। अच्छा, तो सर अगर हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है निफ्टी या बैंक निफ्टी, तो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? नेक्स्ट रेजिस्टेंस हम लोग कल के लो और यहाँ पे कल के हाई को मार्क कर लो। ओके। और इसको अगर मैं चाहूँ तो 1 मिनट के लिए हटा भी दूँ तो मेरे लिए नेक्स्ट जो है यही लेवल हो सकता है 25,060 का जो लेवल हमारे लिए, 25,600 का जो लेवल है वो हमारे लिए नेक्स्ट लेवल हो सकता है। यही होगा हमारे लिए रेजिस्टेंस, नेक्स्ट रेजिस्टेंस इस इमीडिएट रेजिस्टेंस के बाद। तो हम लोग इसको ही अपने चार्ट पे अगर लगा के रखते हैं तो काफ़ी हमारे लिए बेनिफिशियल होगा आज के लिए, स्कैल्पर्स के लिए भी और इंट्राडे जो ट्रेडर है उनके लिए भी। हर टाइप के ट्रेडर्स के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा कि फर्स्ट 15 मिनट्स का तो एटलीस्ट हाई या लो को ब्रेकआउट होने तक हम लोग वेट करते हैं। बिल्कुल। एंड कल जिस तरह की ओपनिंग रही थी निफ्टी या बैंक निफ्टी की, ओपन लो था निफ्टी में, बहुत टाइम लिया निफ्टी ने उसको सस्टेन नहीं कर पाया, बट उसने बहुत टाइम लिया अपने ओपन लो को भी ब्रेक करने में। हाँ, अच्छा खासा टाइम लिया होगा। आपने देखा कि कल ओपन लो होने के बाद जो है थोड़ा सा एक बुलिश सेंटिमेंट्स था, कुछ देर के लिए निफ्टी 50 बुलिश ट्रेंड में थी और उसके बाद जब उसने अपने लो को ब्रेक किया तो उसके बाद काफी तेज मूवमेंट आया। आप देख 200 से 250 पॉइंट का जो है निफ्टी 50 में मूवमेंट्स आया। आप अगर देखो तो कल सेंसेक्स आपका 1700 प्लस, मतलब ऑलमोस्ट ऑल इंडेक्स जो है कल, इंडाइसेस जो है कल 2% 2% से ज्यादा गिरा ही था। तो कल कहा जाए तो कल के लिए टोटली जो है हमारे लिए रेड अलर्ट डे था। और आज भी अगर वो मूवमेंट कंटिन्यू होता है, अगर फिर से आज निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी वापस से जो है बियरिश क्लोजिंग देता है तो ये हमारे लिए जो है अच्छा इंडिकेशन नहीं होगा आने वाले समय के लिए। तो ये कंटिन्यूअस 5th सेशन हो जाएगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, जहां वो एक हमें रिकवरी करती हुई नहीं दिखेगी, राइट सर? बिल्कुल। इससे बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स को, सबको बहुत ज्यादा लॉस फेस करना पड़ता है, इवन इन्वेस्टर्स को भी, उनके पोर्टफोलियो में। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात ये होती है कि उनका व्यू जो है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो ऐसे ऐसे गिरावट आते जाते हैं। जैसे आप देखोगे कि कुछ दिन पहले रसिया यूक्रेन युद्ध का एक न्यूज आया, तो मतलब जब युद्ध शुरू हुआ तो हमारा मार्केट में अच्छा गिरावट उस समय भी देखने को मिला था।
लेकिन उसके बाद जब मार्केट ने अब दिखाया तो ऑल टाइम हाई टच करके आया। बिल्कुल। तो ये होता है। अगर आपको अब बात करो बुलिश मतलब क्या है, बुलिश मतलब बुलिश का एक रूल ही है कि पहले एक कदम पीछे उसके बाद 2 कदम आगे। तो अगर एक कदम पीछे तेजी जा रहा है तो उतना ही 2 कदम आगे भी तेजी में जाएगा। ये चीज को हम लोगों को ध्यान रखना है। बुलिश और बियरिश की लड़ाई अगर हम लोग बोलते हैं इसको, तो इसमें यही ध्यान रखना है कि अगर एक कदम बियरिश का होगा तो आने वाला दूसरा कदम जो होगा वो काफी तेज बुलिश का भी हो सकता है। तो हम लोगों को इन्वेस्टर्स को घबराने की बात नहीं है। ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा समय अगर कहा जाए तो बुरा जरूर है, लेकिन अगर वो अपने कैपिटल को बचा के और लेवल पे एंट्री करे और एग्जिट करे तो उनके लिए भी समय खराब नहीं है। अच्छा मूवमेंट है मार्केट में। तो अगर बोला जाए तो अभी के लिए जो गिरावट अभी आ रही है उससे उतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है हमें। एंड देखते देखते विद द सपोर्ट ऑफ बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव फाइनली हो गई है 7 पॉइंट। हाँ, निफ्टी की भी अगर बात की जाए तो निफ्टी अब 11 पॉइंट अप हो गई है और अपने आज के हाई के तो बिल्कुल ही करीब पहुंच चुकी है। तो यहाँ भी अगर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर निफ्टी 50 जाता है तो हमारे लिए मल्टीपल इंडिकेशन होगा। मल्टीपल इंडिकेशन इन द सेंस कि हमें एक तो हमारा जो ब्रेकआउट लाइन है उसका कंफर्मेशन हमें मिल ही रहा है, साथ साथ हमें मूविंग एवरेज से भी एक कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो हमारे लिए काफी अच्छा होने जा रहा है अगर हमारा जो है क्लोजिंग 2 मिनट का क्लोजिंग हम लोग पहले बाकी। और अगर 25,280 से ऊपर क्लोजिंग देती है निफ्टी तो ये हमारे लिए क्या होगा, अगर ईएमए से भी ऊपर चली जाती है तो हमारे लिए एक अच्छा इंडिकेशन है बुलिश के लिए। अच्छा इंडिकेशन है फॉर बुलिश, राइट। तो वेट करते हैं हम लोग, देखते हैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे और क्या होता है। 2 मिनट हम लोग देख लेंगे निफ्टी 50 को, वॉच करते हैं। एंड देखते देखते बैंक निफ्टी भी 125 बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी हम लोग आते हैं। बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि आज का हाई जो है ब्रेक हो चुका है 50 मिनट का हाई। रिसेंटली मुझे लग रहा है कि ये मूविंग एवरेज से भी ऊपर चला जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो जो साइडवेज रेंज हमने बनाया था, जो साइडवेज रेंज हमारा था, फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी उस रेंज के काफी करीब है। अभी तो हमने देखा कि 20 मूविंग एवरेज को टच भी किया बैंक निफ्टी ने। तो दोनों में ही अभी का जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम बचा हुआ है हमारा कैंडल का काफी इंपॉर्टेंट होता है। यही तो मार्केट में वोलेटिलिटी का टाइम होता है। किसी एक डायरेक्शन में अगर मार्केट इस पर्टिकुलर टाइम इस 1.5 घंटे चली जाती है तो वो पूरे दिन आई थिंक सो उसी मूवमेंट में होती है। फर्स्ट 1.5 आवर का जो होता है वो डिसाइडेबल टाइम होता है। इंडाइसेस का जो है मूवमेंट डिसाइड होता है इस टाइम में। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है ना कि फर्स्ट 2 आवर्स में जो मार्केट का जो मूवमेंट है, नेक्स्ट जो हाफ टाइम के बाद का जो मार्केट होता है टोटली चेंज हो जाता है। एंड आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने ईएमए के ऊपर चला गया अभी और वापस मूविंग एवरेज के ऊपर भी अभी है। क्लोजिंग जब तक नहीं होती क्लोजिंग का वेट करेंगे हम लोग। अभी 40 सेकंड हमारा बचा हुआ है, एक बार हम लोग वेट कर लेते हैं इस लेवल का। और मुझे तो जहां तक अगर मेरी बात की जाए तो मेरा जो सेंटीमेंट है तो मुझे तो लगता है कि बैंक निफ्टी अपना जो है 51,900 का जो सपोर्ट 51,600 का जो सपोर्ट था वहां से एक जो है वहां पे एक बाइंग आई है, वहां पे एक अच्छा मूवमेंट आया है और उसका इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। एंड आई थिंक सो इसकी क्लोजिंग भी ईएमए से ऊपर ही होने वाली है क्योंकि अभी तो ऊपर ही है। हाँ, फिलहाल तो अब बात करें तो हम लोग बैंक निफ्टी में मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज से ऊपर है और हमारा जो आज का 15 मिनट्स का हाई हमने जो मार्क कर रखा था उसके भी ऊपर है। तो हमारे लिए काफी अच्छा है अभी बैंक निफ्टी में। निफ्टी में भी हम लोग देखेंगे, निफ्टी में भी अगर हम लोग देखें तो निफ्टी भी काफी करीब है अब अपने आज के हाई के ब्रेकआउट का। और नेक्स्ट कैंडल का अगर फॉर्मेशन जो हो रहा है वो बिल्कुल ही फर्स्ट 15 मिनट्स के हाई के पास हो रहा है। तो देखते हैं हम लोग। सेंसेक्स तो सर अभी भी 176 सेंसेक्स अभी 176 पॉइंट डाउन है। अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर बैंक निफ्टी निकल चुका है और हमारा जो आज का रेसिस्टेंस था उसके ऊपर भी चला गया है। तो स्कैल्पर्स के लिए भी एक अच्छा समय आया और जो इंट्राडे ट्रेडर है उनके लिए भी अच्छा है। हम लोग अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो आप देख सकते हो किस तरीके से साइडवेज रेंज को ब्रेक करने के बाद स्कैल्पर्स के लिए एक अच्छा मूव हम लोग को देखने में मिल रहा है बैंक निफ्टी में। तो यही आपका सही लेवल्स का जो है यही काम बेनिफिट होता है। वहां से जरूर कुछ ना कुछ एक ऐसा अमेजिंग आपको एक तेज मूवमेंट देखने को मिलता ही है जहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग करने का आपको मौका मिले। अब देखो कि अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करें बेनिफिट भी तो यही रहा ना कि आप ज्यादा जल्दी एंट्री नहीं किए, सही पॉइंट पे एंट्री किए, सही टाइम पे बाई राइट सिट टाइट जो कहा जाता है कि बाई राइट सिट टाइट, वही बात है कि अगर आप सही समय पे सही चीज करते हो तो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल होता है। एंड अगर बात करी जाए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो क्लोजिंग हुई थी उसके बाद अगर स्कैल्पर एंटर होंगे तो उनको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। हाँ, बिल्कुल अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। एंड यहाँ अभी भी 20 EMA से ऊपर अभी जब तक हमारा 20 मूविंग एवरेज से ऊपर है हमारा कैंडल
और 1 हमारे इस मिनट ट्रेंड लाइन के मतलब रेसिस्टेंस से ऊपर है, तब तक तो हमें अभी ऐसा कुछ पैनिक होने की वजह ये नहीं है। हम लोग देखते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि क्या होता है। अगर एक बार हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे आता है बैंक निफ्टी, तो हमारे लिए फिर से वापस वेट करने का टाइम होगा। लेकिन फिलहाल के लिए जब तक हमारा जो है मूविंग एवरेज से ऊपर है हमारा कैंडल, हम लोग वेट करेंगे। और वो इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी 150 पॉइंट अप है, बट यहाँ सेंसेक्स तो बिल्कुल भी सेंसेक्स डाउन अगर हो देखा रहा जाए तो 240 पॉइंट्स डाउन है, है। तो कमजोर है सेंसेक्स। और बैंक निफ्टी की भी मूवमेंट अगर बात करी जाए तो आप देखोगे कि किस तरीके से वही 15 मिनट्स के हाई के आसपास ही वापस से आ गया बैंक निफ्टी। ड्यू टू मल्टीपल ग्लोबल न्यूज जो है सर, हम मुझे ऐसा लगता है इंडेक्सेस हमारे सस्टेन नहीं कर पा रहे, सस्टेन नहीं कर पा क्योंकि रही है। लास्ट वीक हमारे तीनों के तीनों इंडेक्सेस अपने ऑल टाइम हाई पे थी, तो ऑल टाइम हाई के बाद एक करेक्शन जो है बनता भी है मार्केट में, और ये अच्छा भी है। इन्वेस्टर्स के भी हाथ में भी ये अच्छा है कि जो लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हैं कि मार्केट पर डे हाई लगा रहा है, ऑल टाइम हाई पे है, रुक रहे हैं जो, तो उनके लिए अच्छा है कि उनके पास एक खरीदारी का मौका मिलता है अगर करेक्शन आता है मार्केट में। बिल्कुल, इन्वेस्टर्स के लिए तो अच्छा, अगर करेक्शन आता है तो उन्हें एक सही लेवल से, यानी कहिए तो सपोर्ट लेवल से, डिमांड जोन से बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएशन होता है उनके लिए। एक बार हम लोग वापस से 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आएंगे। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखो, क्यों जितना ज्यादा टाइम फ्रेम पे आप जाते रहोगे आपको कंफर्मेशन उतना अच्छा मिलता रहेगा। मैं बोलता हूँ कि अगर 1 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो हम लोगों के लिए वहां पे वो एंट्री बना भी, स्कैल्पिंग भी हुआ, लेकिन अगर 15 मिनट्स के टाइम पे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो आज का जो ब्रेकआउट कैंडल था, ये हमारा ब्रेकआउट कैंडल था, उसके हाई का ब्रेकआउट के ऊपर कोई भी क्लोजिंग नहीं है, वापस से उसके नीचे आ गया ये। मतलब यहाँ पे आपको कहीं भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर का जो है नेक्स्ट कैंडल का सस्टेनेबिलिटी भी नहीं है, तो हमें यहाँ पे रोकता है 15 मिनट्स का कैंडल। अगर हम यही 30 मिनट्स के कैंडल पे जाएंगे, 15 मिनट्स को अगर हम लोग 13 मिनट्स में चेंज करेंगे तो वहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि 15 मिनट्स का जो हाई था हमारा, तो फर्स्ट 15 मिनट्स का जो हाई हमारे लिए आज का था, ये अगर हमारा फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई था, क्लोजिंग भी उसके ऊपर नहीं हुई है। तो जितना आप टाइम फ्रेम बढ़ाते जाओगे आपके लिए उतना अच्छा कंफर्मेशन भी मिलता जाएगा। फिलहाल हम लोग 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही बात करते हैं। हम लोग 1 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे अगर हमारा इस ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन करता है कैंडल तो। और सेंसेक्स की बात करें, सर मुझे ऐसा लगता है जिसको जिस तरीके की ट्रेडिंग करना है स्कैल्पर्स को, तो वो क्या करेंगे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम को चेक कर उन्हें तो 1 मिनट में एक अच्छा मूवमेंट कैप्चर उनको देखिए, आप अगर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बनाते हैं, मतलब 30 मिनट्स के कैंडल के हाई और लो को अगर आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बनाते हैं और वहां पे अगर आपको रिवर्सल या ब्रेकआउट दिखता है, तो कम से कम आपका टारगेट तो छोटा होता है ना वहां पे। आप तो देख पा रहे हो कि मेरा फर्स्ट 30 मिनट्स का जो लो पे अगर मैं मान लीजिए आपने एंट्री लिया है, तो आपके लिए आसान होगा ना ये देखना कि जो फर्स्ट जो 30 मिनट्स के कैंडल का हाई है वो आपका रेसिस्टेंस है, वही आपका टारगेट हो सकता है। तो काफी बेनिफिशियल इसलिए कहा जाता है कि आप अगर कभी भी आप अगर ट्रेडर हो या स्कैल्पर हो तो आप ये चीज देखोगे कि एक बड़े टाइम फ्रेम को आप पहले वॉच करो, उसके ब्रेकआउट को वॉच करो, उसके ब्रेकआउट का जो कैंडल होता है उसके हाई लो को आप मार्क कर लो, तो स्कैल्पर्स और इंट्राडे के लिए काफी बेनिफिशियल हो जाता है वो। ये एक अच्छा टेक्निक है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप चाहो तो आप ट्रेड स्कैल्पर्स या इंट्राडे अपना पोजीशन भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, क्यों बना सकते हो, तो मैं उसको भी आपको समझाऊंगा, डेली टाइम फ्रेम पे समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलो बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी का, ये डेली कैंडल है प्रीवियस डे का, तो इसके लो और इसके हाई को अगर मैं मार्क करूं तो आज के लिए मेरा क्या स्ट्रेटजी होगा, आज के लिए मेरा स्ट्रेटजी होगा कि पहले इसका लो या इसका हाई कहीं भी ब्रेक हो और सस्टेन करे मार्केट, तो उस सेंटीमेंट हमारा बेयरिश या बुलिश डिसाइड होगा। लेकिन अगर इसमें स्कैल्पर्स और इंट्राडे वाले लोग एंट्री करते हैं तो वो क्या करेंगे, इसके हाई को, मतलब कल वाले दिन के हाई को और आज वाले दिन के लो को मार्क करेंगे। ठीक है, इस लाइन को मैं हटा देता हूं, मार्क करेंगे और क्या करेंगे, वापस से 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चले आएंगे। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप देखो ये सपोर्ट रेसिस्टेंस मिल गया। अब यहाँ ये क्या हो गया, इंट्राडे प्लेयर्स के लिए काफी अच्छा हो गया कि आपको जो है क्या सपोर्ट और रेसिस्टेंस है आपको पता हो जा रहा है कि या तो यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है या इस पे ब्रेकआउट होता है, कहीं भी होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करेंगे, नहीं तो मार्केट इस रेंज में रहने वाला है। आपको समझ में आ जाएगा कि आज का जो मार्केट है इसी रेंज में रहने वाला है। तो ये हमारा जो है काफी हेल्प करता है बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आकर ट्रेड करने का। बेनिफिट तो दिख रहा है। हाँ बिल्कुल,
वापस से मैं वही लेवल बना देता हूँ जो पहले हमारे साथ बनी हुई थी। ये है हमारा जो पहले मैंने बनाया था लेवल। सो तो आई वो वुड हमारे लाइक लिए टू से इम्पोर्टेंट कोई है। ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको किसी स्टॉक्स के बारे में जानना है सर से, क्या कोई इमीडिएट सपोर्ट पर हो जहाँ से आपके बाइंग जोन क्रिएट होती है, डू मेंशन इन द कमेंट, सर आपको हेल्प करेंगे विथ योर स्टॉक्स। एंड आपकी कोई होल्डिंग पोजीशन भी है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, फियर आउट है अबाउट होल्डिंग, क्योंकि डिक्लाइनेशन लास्ट 4 सेशन से ही मार्केट में आ रहे हैं, तो कोई आपका ऐसा होल्डिंग स्टॉक तो सर थ्रू फंडामेंटल या टेक्निकल जिस तरीके से भी आपको हेल्प कर पाए, he will try his best। बिल्कुल, अगर हमारे किसी व्यूवर्स का कोई सवाल हो या किसी स्टॉक्स के बारे में या इंडेक्स के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, हम लोग उस पर जरूर बात करेंगे और कोशिश जरूर करेंगे कि आपके क्वेरी को हम लोग सॉल्व कर पाए। सो सर आज एनएससी के चार्ट पे हमारा टॉप गेनर कौन सा है एंड टॉप लूजर्स कौन सा? एनएससी के चार्ट पे अगर हम लोग आते हैं, सबसे पहले मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। एनएससी के चार्ट पर अगर हम लोग देखें तो हमारे लिए जो है आज के जो टॉप गेनर है वो है ओएनजीसी, दूसरे टॉप गेनर जो है वो है मारुति, थर्ड जो टॉप गेनर है वो एसबीआई लाइफ, फोर्थ है टाइटन और फिफ्थ है विप्रो। तो 1.49% का जो चेंज है वो ओएनजीसी में हमें देखने को मिला। वॉल्यूम भी काफी अच्छा है इसमें। करेंटली इसका प्राइस 296 पे चल रहा है। आप पिछले कुछ दिनों में इसको 300 से 350 के रेंज में भी ट्रेड करते हुए देखे होंगे। बिल्कुल। तो अगर बात की जाए मारुति की, तो मारुति का अभी 12,819.95 रुपीज प्राइस चल रहा है करेंटली, और इसमें भी 1.36% का चेंज हमें देखने को मिला है। वॉल्यूम भी इसमें आपका उतना ज्यादा नहीं है अकॉर्डिंग टू, अगर बात की जाए ओएनजीसी से तो, लेकिन 1,50,000 का इसमें भी वॉल्यूम है। 5,99,898 का वॉल्यूम आप देख सकते हो एसबीआई लाइफ में है। 1.17% गेन इसने भी करा है। आज की टॉप लूजर की अगर हम लोग बात करें तो वाइल्ड सेक्टर पे सबसे पहला जो स्टॉक हमारा बना हुआ है वो वाइल्ड सेक्टर का बना हुआ है। तो वाइल्ड सेक्टर पे क्या है कि आपका बीपीसीएल परसेंटेज चेंज इसमें 2.25 है, और अगर इसका अभी लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखा जाए तो 341 है। तो बीपीसीएल पे मैं कुछ और भी बातें आपके साथ करता हूँ। जैसे कि अगर बोला जाए तो लोगों का ये सोचना होगा कि भाई अगर रसिया यूक्रेन युद्ध हुआ तो वहां पे तो हमें नुकसान हुआ, मार्केट डाउन गया, लेकिन इजराइल ईरान का अगर युद्ध होता है तो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे अगर इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है क्रूड ऑयल पे। ऐसे तो क्रूड ऑयल का दाम बढ़ना अगर देखा जाए तो ग्लोबली अगर क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता है तो वो हमारे जो मार्केट है, इंडियन मार्केट है, उनके लिए अच्छा होता है। पेट्रोलियम कंपनी के लिए भी अच्छा होता है अगर ग्लोबली अगर प्राइस बढ़ता है उसका तो। लेकिन अगर इस तरीके से बढ़ता है कि जहां पर युद्ध का एक सिनेरियो बना हो, जहां पर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लेकर बात चल रही हो, जहां पे आपको एक भय वाला माहौल हो, तो उस केस में अगर क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता है तो उससे आप तेल कंपनियों पे उसका फायदा नहीं, उल्टा उसका नुकसान होता हुआ देखिएगा। क्योंकि वहां बात इंपोर्ट एक्सपोर्ट की आ रही है। यहाँ पे प्राइस हाइक इस वजह से नहीं हो रहा कि आपका कोई अलग रीजन से नहीं हो रहा, बल्कि जो हाइक होने का जो रीजन है वो क्राइसिस से रिलेटेड है। बिल्कुल। तो यही हम लोगों के लिए आज का जो है बीपीसीएल में कारण यही बन सकता है कि क्यों इसमें इतना जो है 2.25% का आप परसेंटेज चेंज देख रहे हैं, वो भी बियरिश साइड में। वापस एक बार हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखेंगे कि अभी भी वापस से साइडवेज रेंज में ही चल रहा है बैंक निफ्टी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो अभी हमारे लिए अच्छा टाइम नहीं है कि हम लोग इसमें ट्रेड में किसी ट्रेड में एंट्री लें। वेट करेंगे, हम लोग आराम से देखेंगे। जो भी व्यूअर्स हैं उनसे मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ ना करें, आप बस अपने फर्स्ट 15 मिनट्स के कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप वेट कर लीजिए। अगर मैं आपसे ये भी कहता हूं कि अगर आप 5 ट्रेडिंग सेशन होता है ना इन अ वीक, अगर आप 5 ट्रेडिंग सेशन में सेम इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पोजीशन जो होगा वो पॉजिटिव में ही क्लोज होगा वीकली टाइम फ्रेम पे भी। सो देयर इज अ गुड सजेशन फ्रॉम सर, एक बार आप भी अप्लाई करके देखिए। आप पेपर ट्रेड से भी इसको शुरू कर सकते हैं। वॉच दीज थिंग्स, दीज स्ट्रैटेजीज फर्स्ट थ्रू पेपर ट्रेड। रिजल्ट क्या मिलता है उसके बाद ही सर्टेनिटी आती है ना कि हाँ, आपको खुद में कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप ट्रेडिंग खुद के सेटअप से करना शुरू करोगे। फिलहाल के लिए अगर बात की जाए तो मार्केट में ही बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, और आज का मार्केट जो अगर मैं बात करूं तो ट्रेडर्स के लिए तो बिल्कुल भी अभी तक तो अगर जो जैसा पोजीशन बन रहा है बिल्कुल भी ट्रेडर्स के लिए अच्छा नहीं होगा। इन्वेस्टर्स के लिए भी वेट करने जैसा स्थिति ही है अभी।
तो ट्रेडर से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि बिना सही पर जांचे लेवल्स को आप बेवजह का एंट्री लेने से बचें, तो ही आज के लिए आपका अच्छा हो सकता है। अदरवाइज जो मूवमेंट अभी मार्केट में चल रहा है, जिस तरीके की वॉलेटिलिटी हम लोगों को देखने को मिल रही है, आप ये देखोगे कि एक कैंडल बुलिश से नेक्स्ट कैंडल बेयरिश, तो इस तरह का जब कैंडल होता है तो वो ना ऑप्शन सेलर के लिए ही अच्छा होता है, ना ऑप्शन बायर के लिए ही अच्छा होता है। तो किसी के लिए भी अभी अगर बोला जाए अकॉर्डिंग टू माय व्यू, तो किसी के लिए भी ये वॉलेटिलिटी अच्छी नहीं है फॉर इंट्राडे ट्रेडर। देखा जाए तो कोई तर्क नहीं बनता है अगर कोई इन्वेस्टर, कोई ट्रेडर हो ऐसा जो हरी में आकर ये किसी नहीं भी तो वो फिर डायरेक्शन में गैम्बलिंग एंटर करने आए हैं। करता है। उनका जो वो उनका एक्सपेक्टेशन ऐसे वो जो लोग होते हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग में तुरंत तुरंत एंट्री या एग्जिट करते हैं, मतलब उनको उनका ग्रीड बहुत ज्यादा है उनमें, तो ग्रीड का की वजह से उनको प्रॉफिट भी करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आप राइट टाइम पे एंट्री लेते हो तो वहां पे आपको स्टॉप लॉस क्लियर मिलता है, टारगेट क्लियर मिलता है, तो इससे अच्छा तो आपके लिए कोई बात हो ही नहीं सकती कि आप राइट टाइम पे एंट्री लो। जैसे स्कैल्पर्स के लिए शॉर्ट मूवमेंट ही सही, बट मुझे लगता है सर कि स्कैल्पर के लिए तो वो शॉर्ट मूवमेंट नहीं था, बहुत अच्छा मूवमेंट था जो प्रीवियसली हमें लास्ट 2 कैंडल में देखने को मिला था बैंक निफ्टी में। देखो, अगर फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल का जब तक ब्रेकआउट नहीं हो जाता तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। कहीं भी कंफर्मेशन अगर ट्रेड का मुझे नहीं हो रहा है तो उस मूवमेंट को हम अच्छा नहीं कहेंगे, क्योंकि बेवजह का ही एंट्री कहेंगे, आप अपना लक आजमा रहे हो यही कहा जाएगा, क्योंकि वहां पे आपको कोई ब्रेकआउट नहीं मिला है। तो रेंज बाउंड मार्केट में चला है, तो रेंज बाउंड मार्केट स्कैल्पर्स के लिए भी नहीं है। हो सकता है कि उसी रेंज में आपका पोजीशन अप डाउन होता चला जाए तो आप फंस सकते हो। क्योंकि अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो निफ्टी बैंक इंडेक्स की बात कर रहे हैं, और अगर जब हम लोग प्रीमियम की वजह बात करेंगे तो वहाँ 50 पैसा 1 रुपया का मूवमेंट ही हमें देखने को मिलेगा। तो इतना तेज प्रॉफिट किसी का बुकिंग करने ना मैनुअली ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग जब तक एक ब्रेकआउट होता है, क्योंकि हम लोग क्या बात करते हैं कि कम से कम 15 मिनट का टाइम हम लोगों को मिलना चाहिए, या 15 मिनट का मैक्स टू मैक्स हम लोग वेट करते हैं, वॉच करते हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि एक कैंडल का कंप्लीशन जो है, फर्स्ट 15 मिनट से कैंडल का जो कंप्लीशन है उसका हाई और लो कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ। तो हो सकता है कि अब तो यहाँ पे आज क्या है कि एक आप देख रहे हो कि जो उसका हाई और लो जो नेक्स्ट कैंडल ही टच कर दिया है, मतलब फर्स्ट 15 मिनट्स का जो हाई और लो है, नेक्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल उसके हाई लो को ही टच कर लिया। मतलब क्या यहाँ पे हो रहा है कि आपको कहीं भी सियोरिटी नहीं मिल रही है। नेक्स्ट कैंडल जो है वापस से ओपनिंग ऊपर होता है और नीचे चला जाता है, नीचे ओपनिंग होता है ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे क्या है ना कि आपको तुरंत तुरंत मूवमेंट इतना फास्ट दिखेगा ना कि आपका आइदर बुलिश बियरिश जिधर भी आप पोजीशन लगाओगे तुरंत तुरंत स्टॉप लॉस लगेगा। तो ज्यादा मल्टीपल टाइम आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस लग सकता है। तो इसलिए अभी फिलहाल के लिए जो है 1 मिनट के टाइम फ्रेम की हम लोग सोचेंगे ही नहीं जब तक 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा जो है बैंक निफ्टी नहीं आता, या इंडेक्स में की कोई भी निफ्टी या बैंक निफ्टी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड ना करे और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ना हो, तब तक हमें स्कैल्पिंग से भी दूर रहना है। क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो के शुरुआत में ही आप लोगों से कहा कि जब भी मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है तो सबसे पहला आपका जो रूल होगा वो यही होगा कि प्रोटेक्ट योर कैपिटल। और यहाँ देखते देखते बैंक निफ्टी और निफ्टी भले ही नेगेटिव हो गए, बट सेंसेक्स हमारे 103 पॉइंट पॉजिटिव हो गए। अभी कुछ देर पहले जब बैंक निफ्टी और निफ्टी जब पॉजिटिव था तो 200 पॉइंट्स आपने देखा होगा कि सेंसेक्स में आपका डाउन था। तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट में क्या कुछ चल रहा है। कहीं भी सर्टेनिटी नहीं है, किसी भी एक डायरेक्शन में किसी भी एक डायरेक्शन में कोई भी इंडेक्सेस अभी नहीं है। टोटली मार्केट कंफ्यूज की स्थिति में अभी है। तो उस कंफ्यूजन में आप कंफ्यूज ना हो और वेट करें मार्केट को अपना एक सही लेवल पे जाने का, तो आपके लिए बेटर होगा। मेरा तो आपसे यही सलाह होगा कि आज के लिए अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो कल के दिन और आज के दिन में काफी अंतर है। कल का क्या था, कल के दिन में अगर हम लोग बात करें तो ये फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल था, 3-4 कैंडल के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्रेकआउट आपको देखने को मिल गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आज उसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन बड़ा वॉल्यूम से। कल उस रेंज में ही ट्रेड करता हुआ आपको दिखा, लेकिन छोटे छोटे वॉल्यूम से। तो दोनों के बीच में डिफरेंस यही है कि कल से ज्यादा अनिश्चितता आज के मार्केट में है। मतलब आज मार्केट बुलिश क्लोजिंग होगा या बियरिश क्लोजिंग होगा, ये अभी अनुमान लगा पाना काफी मुश्किल है अभी तक के लिए तो फिलहाल। और हाँ, अगर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 51,200 के ऊपर अगर थोड़ा देर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी बैंक, तो वहां से हम लोग 52,600 तक का जो है आज के लिए रेजिस्टेंस देख सकते हैं। 5200, 600, साथ ही साथ बात करें तो कल के डाउनफॉल या कल के करेक्शन का रीजन ये भी था क्योंकि सेबी ने जो एफएनओ से रिलेटेड एक न्यूज जो डिक्लेयर की थी, उसका इफेक्ट कहेंगे कल इंडेक्सेस पे जो हुआ है। बिल्कुल, कल उसका इफेक्ट हुआ है, और मैं तो यही बोलूंगा कि कल उसका इफेक्ट ज्यादा हुआ है। क्योंकि अगर मैं बात करूं ग्लोबल मार्केट की, तो ग्लोबल मार्केट में
उतना ज्यादा डाउनफॉल नहीं हुआ था जितना कल इंडियन मार्केट में हुआ। इंडियन मार्केट के सारे इंडाइसेस कल अगर मैं बात करूं तो 2% से ज्यादा जो है लॉस में था। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो कल का जो अगर बोला जाए कि बेयरिश मोमेंट था, उसमें कहीं ना कहीं सेबी का जो नया गाइडलाइंस है और जो डिक्लेरेशन है वो काफी जो है महत्वपूर्ण भूमिका में थी। आज की भी अगर मैं बात करूं तो आज का जो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि जैसे हमारे यहाँ दो एक्सचेंज अगर बोले जाते हैं, बीएसई और एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमारा जो है बैंकेस्ट और सेंसेक्स, ये दो इंडाइसेस जो पहले एक्सपायरी होते थे, अब इनमें से सिर्फ एक ही एक्सपायरी रह जाएगा और एफएनओ से बैंकेस्ट को हटाया जा रहा है और सेंसेक्स का वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से सेंसेक्स को ही मात्र एक वीकली एक्सपायरी में रखा जाएगा। तो हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोग देखें तो एनएससी में हमें निफ्टी 50 और बीएससी में हमें सेंसेक्स, यही दो इंडेक्स जो है वीकली एक्सपायरी के लिए। एनएससी का तो कभी अभी तक कोई ऐसा रिजल्ट एनएससी का अभी कुछ भी ऐसा डिक्लेरेशन नहीं हुआ। हम लोग वेट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ अगर एनएससी में डिक्लेयर होता है तो फिर हम लोग उस पर भी बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोग के लिए यही का जो ये इतना बड़ा मतलब अकॉर्डिंग टू सर्कुलेशन बिकॉज ऑफ सेबी के गाइडलाइंस की वजह से बीएसई के अंदर जो इतना बड़ा बदलाव आया है, तो इससे क्या कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चेंज होगी या वही कंटिन्यू करना है? देखिए, अगर हम लोग बात करें बैंकेस की कि बैंकेस को रिमूव किया गया है, तो ये कुछ महीने पहले की बात है जब इसको इंक्लूड किया गया था। अच्छा, बैंकेस को कुछ महीने पहले ही आपका एफएनओ में इंक्लूड किया गया था और उस टाइम निफ्टी मिड कैप, फिर निफ्टी, ये सारे चीजें जो है जब ऐड हुई तो उसके बाद से ही मार्केट में जो है इस टाइप का रिटेल ट्रेडर लोगों का जो है लॉस होना ज्यादा या ऑप्शन ट्रेडर लोगों का लॉस ज्यादा होना और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि डेली एक्सपायरी हो रहा था। तो एक्सपायरी कहीं ना कहीं एक रीजन था जो मार्केट में एक इस तरीके का जो है अनसर्टेनिटी का जो माहौल है उसको बढ़ाया जा रहा था। तो अगर देखा जाए तो इससे कोई बड़ा प्रभाव पड़ना तो नहीं चाहिए। जो पढ़ना था वो कल पड़ गया। और एक सबसे बड़ा रूल है जो हमारे इस इंडियन शेयर मार्केट का हो या ग्लोबल किसी भी शेयर मार्केट का जो सबसे बड़ा वसूल है, ये किसी भी एक्शन के लिए एक बार ही रिएक्शन दिखाता है। तो अगर एक बार इस चीज के लिए उसने रिएक्शन दिखा दिया है तो फिर हमें उस न्यूज को लेकर अब ज्यादा चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, हमारे पास जो दूसरा जो सबसे बड़ा जो ग्लोबली न्यूज है ईरान और इजराइल वार का, तो ये एक हमारे लिए थोड़ा सा भय का माहौल है। इसलिए मैं अभी बोल रहा हूँ कि कुछ दिन के लिए हम लोग वेट कर लेते हैं सही, उसके बाद अगर हमारे लिए सही अगर बनता है लेवल तो हम लोग उसके बाद अपने पोजीशन को देखेंगे। ट्रेडर्स, देयर इज नथिंग बैड इन वेटिंग। अगर आप वेट कर रहे हो अपने सही टाइम सही एंट्री का तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप जो अननेसेसरी ट्रेड में जो लॉस या प्रॉफिट जो थोड़ा थोड़ा कर निकलोगे, अगर सही टाइम पे एंट्री करते हो तो यू विल गेट अ गुड मूवमेंट टू कैप्चर द बेनिफिट ऑफ राइट एंट्री। जैसा सर ने भी कहा कि सिट राइट, सॉरी बाय राइट सिट राइट। फिलहाल वापस से आप निफ्टी 50 के चार्ट को ही मैं लगा देता हूँ। तो निफ्टी 50 दोनों में अराउंड एक जैसा ही हो गया है बिल्कुल। अगर बात की जाए नेक्स्ट 15 मिनट का भी जो कैंडल बनना शुरू हुआ है वो भी उसी रेंज में है। लोग को ब्रेक तो जब तक इस रेंज के बीच में हमारा दिखता है निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी, तो हमें वेट करना होगा इस लेवल पे। 1 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर बात की जाए तो 1 मिनट्स के टाइम पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है आपके पास फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई और लो, लेकिन वो बहुत ही रिस्कर्स के लिए है। जो लोग को एक तरीके से अगर कहा जाए कि जो हाई रिस्क ले सकते हैं उन लोगों के लिए वो लेवल है। और एक अगर स्कैल्पर्स के लिए भी मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि फर्स्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट को जरूर फॉलो करें। बिल्कुल। एंड माय व्यूअर्स, कोई और स्टॉक्स जो आपके पास हो जिसके बारे में? अच्छा, हर्ष कुमार, साइडवेज मार्केट, एनी आइडिया फॉर मंडे मार्केट? साइडवेज मार्केट है अभी। हर्ष, मार्केट क्लोज नहीं हुआ है, सेकेंड हाफ में देखते हैं मार्केट किस तरीके का मूवमेंट करता है, उसी के बाद मंडे प्रेडिक्शन किया जा सकता है। राइट सर? बिल्कुल, मंडे का हम लोग बात करेंगे। उससे पहले तो हम लोग आज का क्लोजिंग को देखेंगे। आज का क्लोजिंग भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग बात की जाए तो कल की यूएस मार्केट की, तो कल का यूएस मार्केट जो है बियरिश क्लोज था। तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारा जो सेंटीमेंट है वो बियरिश था सुबह से, लेकिन एक अच्छा है मतलब फर्स्ट ओपनिंग के बाद जो एक हल्का डाउनफॉल हम लोग को देखने को मिला। उसके बाद 15 मिनट के कैंडल पे हम लोग को एक रिवर्सल मिला। तो हम लोगों को लगा कि हाँ, इसके बाद हो सकता है कि कुछ अपसाइड पोटेंशियल हम लोग को देखने को मिले। लेकिन फिलहाल के लिए जो है हमारा रेंज अभी साइडवेज टू बियरिश ही है हमारा सेंटीमेंट।
तो हम लोग सर एक बार ऐसा साइडवेज भी रेंज तो की होता ब्रेक है होने ना, का देखते जब हैं। आप बता रहे थे कि जब कोई अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ठीक है, हाँ और जब एक न्यू रेजिस्टेंस फॉर्म करता है, न्यू हाई बनाता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो भी स्टॉक हो या कोई इंडेक्स हो, वहां पे एक्यूमुलेट करता है, कंसोलिडेट करता है खुद हाँ, को। तो सेम चीज बियरिश सेंटिमेंट में जाने पे भी तो हो सकती वो है ना। बियरिश सेंटीमेंट्स में भी सेम चीज होती है। बियरिश या बुलिश दोनों सेंटीमेंट्स में अगर आप देखोगे, सामने तो आपसे बताया भी था कि सपोर्ट्स पे या रेसिस्टेंस पे किसी भी जगह पे अगर आप देखोगे कि कोई भी, अगर मान लो आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही वर्क कर रहे हो और आपने जो अपना सपोर्ट और रेसिस्टेंस मार्क कर रखा है, अगर उस पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी अगर 3-4 कैंडल से ज्यादा बनती है, मतलब कि मार्केट उस जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो उस कंसोलिडेशन मतलब कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसमें मूवमेंट अच्छा कैच किया जा मूवमेंट सकता है। अच्छा कैप्चर किया जा सकता बिल्कुल। है, बिल्कुल। बट ये किस टाइम पे आएगी, ये बहुत अनसर्टेन है, ये कब आएगा। हमारे लिए जो सबसे अच्छा चीज होता है कि अगर हम 3-4 15 मिनट के 3-4 कैंडल को बनता हुआ देख ले, तो उसके हाई लो को मार करके और हम लोग अपना वेट वॉच वाली स्थिति पे बैठ जाएंगे। बिल्कुल। आप अलर्ट लगा लो और चुपचाप जो काम कर रहे हो वो करते रहो। जब आपका अलर्ट आएगा, आपको एक इंडिकेशन आएगा, तो फिर आप हाँ, उसके इससे अकॉर्डिंग जो वर्क करो। कंटिन्यूअस एंगेजमेंट विद द स्क्रीन जो रहती है वो एक तरीके से कम होगी। तो कम होगी। फ्रेंड्स, सर ने एक बहुत क्विक सोल्यूशन बताया आप सबके लिए। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको जो ये रेंज सर ने या फिर जो भी लेवल्स बना के दिए हैं, रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस, तो आप अलर्ट लगा लो अपने ट्रेडिंग व्यू या जो भी एप्लीकेशन आप यूज करते हो फॉर चार्ट व्यू, तो आप वहां अलर्ट लगा कर रख दो एंड डू योर वर्क। अननेसेसरली स्क्रीन वॉच आउट से आप बच जाएंगे इस चीज से। एंड जब आपके अलर्ट को रिंग करे, आप एक नजर डालो, देखो क्या हो रहा है। अगर आपको लगता है उस पर्टिकुलर टाइम पे कि ये ब्रेकआउट जो हो रहा है ये ट्रू ब्रेकआउट है, तो टेक योर डिसीजन एंड अगर डू हम इंटर। सेंसेक्स की बात करें, तो सेंसेक्स में भी हम लोग देखेंगे कि आज का जो ये है उसमें भी सेम वही फिगर बनता हुआ हमें यहाँ भी दिख रहा है। सेंसेक्स में भी फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के हाई और लो को अगर हम लोग मार्क कर लें, तो यहाँ भी किसी तरह का ब्रेकआउट हमें सेंसेक्स में भी देखने को नहीं देखने को मिला। नहीं मिलता है। यहाँ भी सेम आप देखोगे कि जिस तरीके से निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में हम लोग देखा था पोजीशन बनते हुए, यहाँ भी सेम वही टाइप का कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ भी हम लोग के लिए वही होगा कि यहाँ भी हमने वही किया है, फर्स्ट 15 मिनट्स के हाई को मार्क कर रखा है। एक बार इस लेवल के ऊपर अगर सेंसेक्स में भी निकलता है, मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है सेंसेक्स, तो हम लोग सोच सकते हैं बुलिश के लिए। अदरवाइज अभी हमारा जो सेंटीमेंट है वो बेयरिश है। क्या निफ्टी अपने 15 मिनट के हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं, वो अपने लेवल नहीं, पे ही वो रह अपने गई थी। लेवल पे सिर्फ ही रह बैंक गई। निफ्टी ने ऐसा किया बट सस्टेन नहीं बैंक की, निफ्टी ने भी सस्टेन किया नीचे नहीं, आ तो गया। नीचे आ गया वो। ओके। एंड अभी सेंसेक्स भी अपने 15 मिनट के हाई को ब्रेक नहीं किए, सब उसी लेवल पे है अराउंड। बैंक निफ्टी में तो सर वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलती ही हाँ, है। बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी ज़्यादा होती भी है, और लेकिन आज के लिए अगर बात की जाए तो वोलेटिलिटी है, लेकिन हमारे लिए ये वोलेटिलिटी काफ़ी खतरनाक है। हमें डेंजरस। हाँ, तो हम लोगों के लिए आसान नहीं होगा यहाँ पे कोई भी डिसीजन ले पाना। हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे, अच्छा होगा हमारे लिए कि हम लोग वेट एंड वॉच करें एक बार इस लेवल के ब्रेकआउट का। अगर हम लोगों को इसका ब्रेकआउट मिलता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। बिल्कुल। एंड टू माय व्यूअर्स, हम लोग यहाँ हैं बैठे आपके लिए। आपके पास कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हो, बिल्कुल जिस तरीके से हर्ष ने पूछा दैट साइडवेज मार्केट रहेगा, बट उसके लिए तो अभी वेट करना पड़ेगा आज के मार्केट के क्लोजिंग का, उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है मंडे मार्केट के लिए। आप अगर ऑप्शन ट्रेडर हो तो मैं आपसे एक बार तो जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस जितना जल्दी हो उतना जल्दी मार्क करना सीख लो। और अगर आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई जोन बनाना आता हो तो उसको आज से ही फॉलो करना शुरू कर दो। और इसको फॉलो करने के साथ साथ आप पेपर ट्रेड करो। आप पेपर ट्रेड करो और वहां से आप देखो कि आप जो पोजीशन को अपना पोजीशन बना रहे हो वो कितना एक्यूरेसी वाला होता है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको समझ में आएगी कि क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस। तो फिलहाल के लिए अगर हम लोग बात करें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग बैंक निफ्टी को अगर देखते हैं तो फर्स्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में के रेंज में ही है बैंक निफ्टी। तो फिलहाल हम लोग जो है यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, अवॉइड करेंगे यहाँ पे हमें बेवजह की एंट्री, और देखेंगे कि एक बार हमारा क्लोजिंग जो है कहाँ होता है, फर्स्ट 15 मिनट्स के लो को ब्रेक कर पाता है या फिर 15 मिनट्स के हाई को ब्रेक कर पाता है। जिस तरफ का भी मूवमेंट हो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट होगा।
एंड सर के ऐसे गाइडलाइंस लेने के लिए हमारे ट्रेडिंग सेशन से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि सर यहाँ पे आपको ऑन लाइव चार्ट रेजिस्टेंस मार्क कर कर दिखाते हैं। एंड अगर आप वॉच करते होंगे तो देखते होंगे कि किस तरीके से लेवल्स वर्क करते हैं। बिल्कुल, एंड विदाउट एनी इंडिकेटर, आपको इंडिकेटर की भी ज़रूरत नहीं, जस्ट बाय क्रिएटिंग सम हॉरिजॉन्टल लाइंस आप अपने जोन को क्रिएट कर सकते हो, अपने लेवल्स को क्रिएट कर सकते हो, एंट्री लेवल बना सकते हैं, टारगेट लेवल बना सकते हैं, स्टॉप लॉस लेवल, सब कुछ सर्टेन है। आप कैंडल्स के बिल्कुल प्राइस एक्शन को वॉच करना बहुत इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी, मुझे लगता है वही है, काफी इम्पोर्टेंट है ये। जितना ज्यादा आप प्राइस एक्शन पे वर्क करोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। वॉल्यूम को कभी इग्नोर ना करें। एक चीज अगर देखिए कि अगर आपका वॉल्यूम हाई जा रहा है और साथ साथ आपका प्राइस भी हाई हो रहा है तो ये एक बुलिश इंडिकेशन है। अगर आपका वॉल्यूम हाई हो रहा है लेकिन आपका प्राइस डाउन हो रहा है, ये आपके लिए एक बियरिश इंडिकेशन है। ये सब छोटी छोटी जानकारियां अगर आपके पास है तो आपके लिए ट्रेडिंग में काफी बड़ा बन सकता है ये सब चीज। तो मैं फिर से उन लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे व्यूवर्स हैं उनसे कि सबसे पहले तो जो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जरूर से जरूर हमारे चैनल पे अपलोड किए गए वीडियोस को देखें ताकि उनको समझ में आ सके कि हम लोग किस किस चीज़ों पर बात कर चुके हैं या किस किस चीज़ों पे बात करते हैं। या अगर हमारे व्यूवर्स को किसी इंडिकेटर या किसी स्ट्रेटजी के बारे में ज़्यादा जाननी हो तो अपने कमेंट बॉक्स में भी हमें लिख के बताएंगे, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में उनके लिए हम वो उस पर वीडियो बना सकें। एंड ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें ट्रेडिंग सेशन से हमारे जुड़ने की, क्योंकि ये आपको बेनिफिट करेगा, क्योंकि हर दिन नए लेवल्स बनते हैं। आप जितना ही खुद में इसको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, इसको स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं, तो हमारे ट्रेडिंग सेशन यानी हमारे लाइव स्ट्रीम से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो आप हमारे लाइव स्ट्रीम को। अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई सर्किल हो या फ्रेंड हो जो भी चाहता है बेनिफिटेड, उनका इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर सेक्शन में, तो शेयर इट, लिंक को शेयर करेंगे एंड उन्हें भी बोले टू सब्सक्राइब आवर चैनल। फिलहाल अगर हम लोग बात करें निफ्टी 50 की या बैंक निफ्टी की तो दोनों ही रेंज बाउंड में है। अगर हम लोग देखते हैं सेंसेक्स, तो सेंसेक्स भी अगर हम लोग देखें तो उसमें सेम पैटर्न बनता दिख रहा है जैसा आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में देख रहे हो। तो एक स्ट्रेटजी और हमारा 3 इंडिकेटर पे, मतलब अगर एक स्ट्रेटजी हमने यूज करा है और हमारा जो है वो 3 इंडाइसेस पे काम कर रहा है, तो किस तरीके से हमारा जो 15 मिनट स्टॉक ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है वो वर्क करता है वो उस पर कंटिन्यूअस हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग दिखाना चाह रहे हैं आप लोगों से कि देखो किस तरीके से हम लोग वर्क करेंगे अगर, तो 15 मिनट्स का स्टॉक जो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। फिलहाल के लिए हमारे लिए अगर बात की जाए तो सेंसेक्स भी हमारे लिए साइडवेज जोन में है। निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो ये भी हमारे लिए साइडवेज जोन है और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो ये भी हमारे लिए साइडवेज जोन में है। आप किसी स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, हम लोग उस स्टॉक के बारे में भी बात करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपका पर्टिकुलर स्टॉक्स अभी किस ट्रेंड में है और आने वाले किस समय में उसका हम लोग कहाँ पे सपोर्ट मार्क कर सकते हैं और कहाँ रेसिस्टेंस मार्क करके देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन अगर आपके पास कोई स्टॉक्स है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, बिकॉज इंडेक्स में अभी कोई ऐसी एंट्री बनती नहीं दिख रही है, ना स्कैल्पर्स के लिए कोई मूवमेंट नहीं है, साइडवेज रेंज में है मार्केट। अननेसेसरी के ट्रेड से बचेंगे ऐसे समय में। मैंने कल अपनी एक शॉर्ट्स भी अपलोड किए जिसमें मैंने लिखा है कि कम से कम ट्रेड करेंगे एंड अगर ट्रेड करते भी हैं तो कैरी फॉरवर्ड ना करें, उसी डे अपने पोजीशन होल्डिंग्स अपना ना बनाएं। अभी का जो टाइम फ्रेम है, अभी का जो ट्रेंड है, इसके अकॉर्डिंग कभी भी आप होल्डिंग्स ना बनाएं। ड्यूरिंग इंट्राडे अगर आप अपने पोजीशन को बाय सेल कर लेते हो तो आपके लिए बेटर होगा। कोई भी पोजीशन को आप होल्ड ना करें फॉर नेक्स्ट डे, मतलब BTST ये सब अभी के लिए नहीं है। इस वॉलेटिलिटी वाले टाइम में ये सब करना नहीं है और आपको मार्केट से डरना भी नहीं है। आपको बस वॉच करना है कि एक बार कंफर्मेशन हमें मिले कि अब यहाँ से नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है इंडाइसेस का, तो हम लोग फिर अपना डिसीजन लेंगे। फिलहाल हम लोग मार्केट क्या डिसीजन ले रहा है, इंडाइसेस क्या डिसीजन ले रहा है, उसको देख रहे हैं। और चलिए आपके लिए एक 15 मिनट जो लास्ट गया वो एक छोटा कैंडल बनकर हुआ है, दैट मीन्स की साइडवेज कैंडल। अब देखते हैं नेक्स्ट कैंडल जो फॉर्म होना शुरू किया ऑन 15 मिनट चार्ट, ये किस तरीके का कैंडल होने वाला है हमारे लिए। बिल्कुल, अभी का लास्ट जो कैंडल है वो काफी छोटा वॉल्यूम का कैंडल था और अब अगर देखा जाए तो 15 मिनट्स के जो हमारी स्ट्रेटजी है या फर्स्ट 15 मिनट्स के कैंडल की अगर हम लोग बात करें तो देखिए कि आप फर्स्ट 15 मिनट्स के ओपन और हाई और लो के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है हमें सारा इंडेक्स,
चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो। तो आज के लिए हमें लगता है कि साइडवेज मार्केट ही है फिलहाल के लिए। एक बार हम लोग किसी भी लेवल में ब्रेकआउट होता है तो हम लोग देखते हैं। और एक चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर 12:45 से पहले 15 मिनट्स ब्रेकआउट स्ट्रेटजी का ब्रेकआउट होता है तो ही आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है। अगर 12:45 के बाद ये स्ट्रेटजी का ब्रेकआउट होता है तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि वहां के बाद अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो आप अपने पोजीशन को जल्द से जल्द स्क्वायर अप नहीं कर पाते हैं और आपका पोजीशन लंबा समय के लिए फंस जाता है। बिल्कुल, सर ने ये जो डिटेल बताई ये तो हम मिस ही कर रहे थे, स्किप हो रहा था हमारा। पता चलता कि कुछ ट्रेडर्स जो है वो हमारे जब ब्रेकआउट हुआ तब एंट्री कर रहे हैं। बट वापस से मैं सर के बात को रिपीट करना चाहूंगी, आफ्टर 12:45 ओके, उसके बाद उससे पहले अगर आपको एंट्री या 15 मिनट ब्रेकआउट दिखता है किसी भी साइड में दिखे, क्योंकि जो लोग इंट्राडे करते हैं उनके लिए है ऑप्शन, तो किसी भी साइड में दिखे तो ही एंट्री करेंगे। अगर 12:45 के बाद ऐसा कुछ होता है तो उसके बाद एंट्री का कोई वो स्ट्रैटेजी उसके बाद वर्क नहीं करेगी। जियोफिन पे व्यू द ट्रेडर्स रूम, बिल्कुल सर आपको सजेस्ट करेंगे जियोफिन पे। सो सर एक बार रिव्यू दीजिए हमें अबाउट जियोफिन। जियोफिन के लिए अगर हम लोग बात करते हैं जियोफिन का, तो सबसे पहले तो छोटा टाइम फ्रेम है, हम लोग टाइम फ्रेम अपना बड़ा करेंगे। डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें तो ये एक लेवल था यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे। फिलहाल हम लोग एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लेते हैं, इसमें जियोफिन में। ये हमारे लिए लक्ष्मण रेखा हो गया। जब तक इसके नीचे हमारा जियोफिन है हमारा कोई व्यू नहीं है। इसके ऊपर जब जाता है तो हमारा यहाँ से बुलिश व्यू है। तो हम लोग वेट कर लेते हैं एक बार इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का। अगर एक बार इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो फिर हमारे लिए वहाँ पे जो मैंने आपसे बताया कि हमारा जो व्यू होगा वो बुलिश होगा जियोफिन के लिए ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। तो आशा करता हूँ कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ कि किस तरीके से हमें जियोफिन को अगर देखना है आने वाले समय में तो हम लोग वॉच करेंगे। सो आई होप द ट्रेडर्स रूम, आपका जो क्वेश्चन था या रिव्यू जो आप जानना चाहते थे अबाउट जियोफिन पे, वो आपको समझ में आ गया होगा। सर ने जो ट्रेंड लाइन मार्क करी है आप भी अगर चाहो तो उसको मार्क कर लो एंड वॉच आउट करिए। ओके, और कोई ऐसे स्टॉक जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं व्यूअर्स, तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। बात की जाए निफ्टी 50 की तो मैं फिर से एक बार निफ्टी 50 पे आता हूँ। हमारा निफ्टी 50 अभी भी एक साइडवेज जोन में है। हमारा जो आज फर्स्ट 15 मिनट्स के कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था उसके लो और हाई को हमने मार्क कर रखा था आपके सामने। तो आप देखोगे कि उस लो और हाई के बीच में ही आपको जो है निफ्टी 50 ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो फिलहाल के लिए हमारा जो अभी का व्यू है निफ्टी 50 में फिलहाल वो साइडवेज ही है। एक बार हमें कुछ मोमेंटम बुलिश या बेरिश कहीं दिखता है तो मैं वो आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी इंडाइसेस अभी जो है आपके लिए सेफ नहीं है। अगर आप ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो, कुछ भी हो, आप ऑप्शन बाइंग करते हो या ऑप्शन सेलिंग करते हो या आप फ्यूचर बाइंग करते हो या फ्यूचर सेलिंग करते हो, किसी के लिए भी जो है अभी का टाइम अप्रोप्रिएट नहीं है। बात हम दो मिनट में आते हैं। ओके, एक क्वेश्चन है फ्रॉम शौर्या गेमिंग। मेरे होल्डिंग में एक शेयर है मैरिको, उसका क्या करें? मैरिको की बात की जाए तो मैं मैरिको पे बात कर लेता हूँ। मैरिको फिलहाल मैरिको का जो प्राइस है वो 697 पे चल रहा है। 697 अगर आज की बात की जाए तो ₹1.40 का जो है इसमें एक आप मामूली सा आप देख सकते हो कि करेक्शन है। तो यहाँ हमारे लिए इस स्टॉक में अगर देखा जाए मैरिको का तो 675 के आसपास हमारा एक अच्छा सपोर्ट है और 710 का जो लेवल है वो हमारे लिए अच्छा रेसिस्टेंस है। तो मैरिको फिलहाल के लिए हमें 710 के रेंज के ऊपर अगर ज़्यादा दिखेगा तो हमारा यहाँ पे व्यू बुलिश का होगा। और अगर ये 670 से नीचे जाता है तो हमारा सेंटीमेंट जो चेंज होकर जो है बियरिश का हो जाएगा। ओके शौर्या गेमिंग, होप सो आपका जो क्वेश्चन था अबाउट मैरिको, जो लेवल सर ने बताया उसको आपने मार्क कर लिया होगा एंड वॉच करिए द लेवल्स।
इस 15 मिनट के कैंडल को क्लोज होने में भी 9 मिनट्स हैं। रेंज बाउंड हो गया है निफ्टी लास्ट 45 टू 1 आवर से कह सकते हैं। आप अगर अब कहा जाए तो आज का ओपनिंग के बाद से निफ्टी रेंज बाउंड ही है। एक छोटे से लेवल पे अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है, कुछ खासा मूवमेंट हम लोगों को देखने मिल नहीं रहा है निफ्टी 50 में या बैंक निफ्टी में, या फिर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी आप देखोगे कि जब बैंक निफ्टी पॉजिटिव होता है तो हमारा सेंसेक्स काफी ज्यादा ये निगेटिव हो जा रहा है। वीकनेस को शो नहीं कर रहा सर हमारे इंडेक्स। नहीं, वीकनेस फिलहाल के लिए आज के लिए अगर बात करें तो बैंक निफ्टी तो हमारे आज के लिए नहीं है, लेकिन ये जो आपका स्ट्रेंथ है वो भी हमारे लिए कुछ टिकाऊ सा नहीं लग रहा है। बिल्कुल। जो अगर इस स्ट्रेंथ में हमें अगर मतलब भरोसा अगर बोलते हैं ना कि स्ट्रेंथ है मार्केट में, उसका भरोसा होना so, तभी वो भरोसा नहीं है। तो सर हमें भरोसा कब आ सकता, कौन सा नेक्स्ट ऐसा साइकोलॉजिकल लेवल है फॉर बैंक निफ्टी जिसके बाद हमें लग सकता है कि नहीं इसके बाद तो एक परसिस्टेंस आ गई। देखिए, जो न्यूज ग्लोबली हो उसके लिए हम एक बार वेट जरूर करते हैं कि ग्लोबली का कुछ अच्छा न्यूज हमारे लिए आ जाए। अगर अभी अचानक से आपके पास एक न्यूज आएगा कि जो युद्ध का माहौल चल रहा था वहां पे थमसा गया है या खत्म होने वाला है, वहां पे अभी समझौता हो गया है, तो मार्केट को देखोगे कि धीरे धीरे जो है ग्लोबली जो है मार्केट सुधरना शुरू करेगा और आपका इंडियन मार्केट भी उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। ट्रस्ट एंड फेथ ग्लोबली अगर कुछ होता है तो उससे बहुत ज्यादा डगमगाता है। अभी के लिए थोड़ा सा डरने वाली बात है। दूसरा जो सिनेरियो था एफआईआई का सेलिंग होना, एफआईआई में कल भी 15,000 करोड़ का सेलिंग हुआ है। तो मैं अपने व्यूअर से बताना चाहूंगा कि अभी का जो इंडियन मार्केट है, हमारा जो स्ट्रेंथ है वो डीआईआई और रिटेलर है। एफआईआई जो पहले हुआ करता था जिसके भरोसे हम लोग का ट्रेडिंग डिपेंड होता था, लेकिन आने वाले कुछ समय में अब ऐसा रहा नहीं। अब एफआईआई के भरोसे हमारा इंडियन मार्केट नहीं है। हमारा जो एक्सचेंज है वो अब काफी स्ट्रांग हो चुका है, तो ये ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। ये गिरावट जो अगर ये सब एफआईआई के कारण उतना कुछ इफेक्ट होगा नहीं हमारे मार्केट पे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमें इलेक्शन के टाइम पे देखने को मिला था। उस टाइम काफी ज्यादा बिकवाली हुई थी उस टाइम एफआईआई की, और हमें काफी डाउन होता हुआ दिखा भी मार्केट। लेकिन उसके बाद जो स्ट्रेंथ आया मार्केट में, आप देख सकते हो कि ऑल टाइम हाई लगा था, बेस्ट बूम ऑफ द मार्केट था। बिल्कुल हाँ, सो कह सकते हैं ना क्लियर वे कि अब हमारा जो मार्केट है वो एफआईआई फ्री हो चुका है। इतनी डिपेंडेंसी ऑन एफआईआई अभी नहीं है। बिल्कुल फ्री हो गया है ये तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन हाँ डिपेंडेबल अब हम लोग नहीं रह गए हैं। उतनी डिपेंडेंसी नहीं है जितनी की पहले हुआ करती थी। अब आप देखोगे कि हर महीने 30 से 40 लाख न्यू डीमेट अकाउंट इंडिया में ओपन हो रहा है। बिल्कुल। और ऐसे ऐसे स्टेट से ओपन हो रहा है जिसे हम लोग पिछड़ा समझते थे। तो अब हमारे लिए ये क्या है कि मार्केट में इंडियन इन्वेस्टर्स की जो रिटेलर है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, और एक स्ट्रेंथ बन के उभरे भी हैं हमारे इंडियन मार्केट के लिए, हमारे जो है रिटेल इन्वेस्टर्स। बिल्कुल। एंड अभी 5 मिनट 6 मिनट बाकी है इस 15 मिनट के कैंडल का। बिल्कुल, इस 5 मिनट के कैंडल का काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं अपने व्यूअर्स से बोलूंगा कि अभी श्रुति उनसे आगे की जो कुछ लेवल्स हैं उसके बारे में बात करेंगी। आपको कुछ भी अगर किसी स्टॉक के बारे में जानना होगा तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करेंगे। और मैं 5 मिनट का एक ब्रेक, छोटा सा ब्रेक चाहूंगा। वापस मिलते हैं आपको 5 मिनट के बाद। तब तक के लिए आप श्रुति के साथ कनेक्ट रहेंगे, और जिन किसी को भी किसी स्टॉक के बारे में जाननी हो तो जरूर अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। थैंक यू सर। सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, वेल बैंक निफ्टी की रिकवरी फ्रेंड्स है वेरी फास्ट। एंड ना ईएमए भी इसके नजदीक आता दिख रहा है। सो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है टू आस्क तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इसको डाल सकते हैं। और 4 मिनट्स 40 सेकेंड या 45 सेकेंड्स बाकी हैं। वापस से हो सकता है कि जो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस जिसको सर ने मार्क किया था उसको ब्रेक कर दे बैंक निफ्टी, और ये दिख भी रहा है ईएमए के क्लोज है। लेट्स सी क्या होता है। हमारे लेवल से तो ऊपर चली गई थी, 951 से ऊपर तो चली गई थी, अभी आ गई है 67। ईएमए से भी ऊपर आ गई है बैंक निफ्टी अगेन। राइट, दिख रहा है आप सबको, बट स्टिल सर्टेनिटी नहीं दे रहा है ये। 102 पॉइंट अप।
3 मिनट्स हैं, तो एक बार फटाक से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या कुछ हुआ है 1 मिनट पे। एक होप दिखाई है बस स्कैल्पर्स के लिए भी। यहाँ तो फिर भी एक मूवमेंट कैप्चर करने को मिला था, बट यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। नेक्स्ट देखते हैं, 1 मिनट पे देखते हैं क्या होता है। हमारे इमीडिएट रेजिस्टेंस के पास है। जब तक हमारे इंडेक्स खुद को स्ट्रांग नहीं दिखाएंगे ना, स्टॉक्स हमें कभी भी उतना सपोर्ट नहीं करेंगे। इंडेक्स का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने रेंज बॉन्ड को कंप्लीट करेगी तभी तो। वेल अभी 12:45 होने में बहुत टाइम है, तो अभी हमारा वो 15 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल है। एंड इसको फटाक से एक बार वापस से 15 मिनट पे करके देखते हैं। सो बैंक निफ्टी में तो ऐसा मूवमेंट कुछ दिख रहा है। निफ्टी कहाँ है आइए देखते हैं। और ये देखिए निफ्टी भी ऑल ऑफ सडन 11 पॉइंट अप हो गई है। ये 138। ओ हमारे ईएमए के भी ऊपर से लिया गया है। और हमें बैंक निफ्टी में 1 मिनट पे देखते हैं क्या कुछ होते दिख रहा है। एग्जैक्टली क्लोजिंग भी ऊपर हुई और इस लेवल के बाद स्कैल्पर्स के लिए अगर हमारा सेम इमीडिएट रेजिस्टेंस जिसको हमने फॉलो किया है ना, उसके बाद हमें एक मूवमेंट मिल गया 1 मिनट के लिए, तो अच्छा खासा मिल गया। देखते हैं क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर होती है या नहीं होती है। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कैंडल फॉर्म होना चाहिए उसके हाई के ऊपर क्लोज करना चाहिए। अगर हाई के ऊपर क्लोज नहीं करते तो वापस से ये फेक ब्रेकआउट है, हमारे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का फेक ब्रेकआउट है। नो सर्टेनिटीज है स्टिल। मैंने क्या बोला, हमारा जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है ना, नेक्स्ट कैंडल जो होगा वो इसके हाई के ऊपर क्लोज देना चाहिए, तभी हम एक स्टेबिलिटी देखेंगे, वरना नहीं। और निफ्टी भी 18 पॉइंट अप हो गई है। निफ्टी नहीं कर पा रही है साइडवेज रेंज को ब्रेक वैसे तो, बट हाँ जैसा सर ने कहा एंड वी ऑल नो कि जब बैंक निफ्टी अपनी एक अच्छी मूवमेंट दिखाती है तो वो कहीं ना कहीं निफ्टी को पुश करती है अपवर्ड डायरेक्शन की ओर। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी तो कर रही है, निफ्टी पे कुछ तो इफेक्ट हुआ है, बट एकदम क्लियर शॉट इफेक्ट नहीं कहेंगे, बट इफेक्ट एक पॉजिटिव इफेक्ट दोनों साइड देखने को मिला है। फटाक से देखते हैं ये 15 मिनट का क्लोजिंग जस्ट इन 50 सेकेंड्स होने वाला है फ्रेंड्स। तो लेट्स सी इसकी क्लोजिंग कहाँ होती है। अभी तो हमारी ईएमए और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट से भी ऊपर है, 52,000 के बार को टच कर चुका है बैंक निफ्टी। ओके नाउ 30 सेकेंड्स आर रिमेनिंग ओनली। और ये बहुत अच्छा मूवमेंट है इन बैंक निफ्टी। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो अभी भी स्कैल्पर्स अगर एंट्री करते तो अभी भी वो है ट्रेड में बने हुए, अबाउट इस लेवल तक तो है। बिल्कुल 200 प्लस 208 पॉइंट प्लस हो गई है। स्कैल्पिंग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, अगर यहाँ एंट्री बनती होगी तो स्कैल्पर्स के लिए एक मूवमेंट कैप्चर हो गया इस लेवल तक के लिए। मैंने लगाया था अभी 52,059 तक का, उसके अराउंड तक गया है, उस लेवल तक गया है। बिल्कुल आपको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है फॉर स्कैल्पिंग। अगर आप अभी भी बनना चाहो तो हम देखते हैं कि हमारे 1 मिनट पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है। अब बने रहना चाहो तो बन सकते हो, बट मेरे हिसाब से जो मैंने दिया था जिस लेवल तक स्कैल्पिंग के लिए, अगर आप एंट्री लेते हो 51,951 पे, तो ये बहुत अच्छा मूवमेंट था एंड ये भी ब्रेकआउट हो गया। स्कैल्पर को एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद एक बहुत अच्छा मूवमेंट कैप्चर करने को मिल चुका है अभी तक। एंड बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी में भी बहुत अच्छा, ये देखिए हमारा नेक्स्ट हाई के ऊपर बिल्कुल
वेल इसकी वजह से निफ्टी देखिए, हमारी निफ्टी भी आई थिंक सो अपने 15 मिनट रेंज बाउंड को कर चुकी है ओवरकम, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो चुका है। एंड बैंक निफ्टी तो अपने हाई के ऊपर भी, प्रीवियस जो हमारा क्लोजिंग रहा है ना ब्रेकआउट का, उसके हाई के ऊपर ही है, क्लोज भी उसके हाई के ऊपर दे दे तो जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए थोड़ा रखते हैं, स्कैल्पर्स के लिए तो मूवमेंट कैप्चर हो गया, जो थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रखते हैं उनके लिए अभी ऐसा कोई सर्टेन मूव बनता नहीं दिखता है। मैं इस लाइन को ना हटा देती हूँ, ठीक है, ये स्कैल्पर्स के लिए था एक लेवल, बिल्कुल स्कैल्पर्स ने अगर उस मूवमेंट को कैप्चर किया होगा तो उन्हें अच्छा मूवमेंट मिला है। बिल्कुल इस लेवल के बाद ना यही था हमारा, वापस से थोड़ा मूवमेंट स्लो हो गया। अब सर्टेनिटी किधर जाएगी, इट्स नॉट वेरी अवेयर। हम्म 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके टॉप में एक डोजी बना दिया। 15 मिनट में स्टेबिलिटी है अभी बैंक निफ्टी में, 1 मिनट में तो स्टेबिलिटी वो खत्म होती दिख रही है, बट आपके स्टॉप लॉस को तो अभी तक भी ट्रिगर नहीं किया, स्कैल्पर्स के लिए भी नहीं हुआ ऐसा कुछ। और कोई ऐसा क्वेश्चन रिगार्डिंग अभी अभी, क्योंकि हमें एक बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है बैंक निफ्टी की हेल्प से, निफ्टी को भी बहुत अच्छा हेल्प मिला। अभी निफ्टी मैक्सिमम अपनी 80 पॉइंट अप गई थी। सो फटाक से कुछ भी अबाउट आप जानना चाहते हो, इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या नेक्स्ट हो सकता है, इमीडिएट सपोर्ट क्या हो सकता है, सो मेंशन कर दीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स। काइंडली शेयर सेंसेक्स चार्ट, बिल्कुल सेंसेक्स चार्ट को भी मैं दिखाती हूँ, ये अभी रेंज बाउंड में ही है, हमारे 15 मिनट के हाई और लो को नहीं ब्रेक किया है। वेल अगर देख सकते हैं तो हमारा जो सेंसेक्स है उसका मूवमेंट थोड़ा लेट हो रहा है हमारे बैंक 50 या निफ्टी से, बट उसमें भी एक रिकवरी बनती दिख रही है, लेकिन उसमें मूवमेंट जब निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अपना पूरा मूवमेंट कर दे रहे हैं, तब लास्ट टाइम भी यही हुआ था, थोड़ी देर पहले भी, तब जाकर हमारा सेंसेक्स जो है वो एक मूवमेंट दिखाया था अबाउट 122 पॉइंट अप का, राइट। मोर क्वेश्चंस, कोई और ऐसा क्वेश्चंस है व्यूअर्स जो आप जानना चाहते हो? सेंसेक्स को हटा दूं क्योंकि सेंसेक्स में अब सिर्फ -14 पॉइंट का डाउन या 15 पॉइंट का ही डाउन बचा है। एक व्यूअर का क्वेश्चन था, सर स्कैल्पिंग कर सकते हैं क्या? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छा मूवमेंट फॉर बहुत अच्छा मूवमेंट बैंक निफ्टी में 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो मैं देख पा रहा हूँ। एक बार मैं 1 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर इसको देखूं और बात करूं 1 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो आप देखोगे कि अच्छा प्रीवियस टारगेट को अचीव भी किया है स्कैल्पिंग में, तो स्कैल्पर्स के लिए एक अच्छा मूवमेंट था। जैसा कि मैं आपसे बता रहा था कि एक साइडवेज टाइम है, साइडवेज टाइम को अगर ब्रेक करता है, जैसे कि अगर ये हमारे लिए एक साइडवेज जोन था बैंक निफ्टी में, तो साइडवेज जोन को जब ब्रेक करता है तो उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट आप लोग को मिलता है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को सजेस्ट भी करता हूं कि आप इसको वॉच करेंगे इस लेवल पे कि क्या कुछ होता है, और उसके अकॉर्डिंग ही आप पोजीशन बनाने की सोचते भी हो। वापस से अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को देखें तो 15 मिनट्स का हाई ब्रेकआउट होकर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी यहाँ पर। बिल्कुल। एंड 15 मिनट के टेन्योर पे अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में सर्टेनिटी तब बनती दिखेगी जब ये 15 मिनट की क्लोजिंग हमारे हाई के ऊपर होगी, प्रीवियस हाई के ऊपर होगी, तब। सर इसको 5 मिनट में भी अगर ट्रांसफर कर देखें तो अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो कि 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग इसको मार्क करेंगे तो वहां भी हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी, तो ये भी आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखो, या 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखो, जिस किसी भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करो, ब्रेकआउट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी कहीं हमें ब्रेकआउट देखने को मिले उसके बाद ही हमें पोजीशन बनानी है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिलहाल 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग बात करें तो हमारा ब्रेकआउट आप देख सकते हो कि कितना अच्छा यहाँ पे इफेक्ट आपको दिखा है।
1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको और भी अच्छा से समझ में आएगा कि अभी फिलहाल के लिए जो है हमारा 52,146 मतलब आप देखो कि स्कैल्पर्स के लिए कितना अच्छा मूव कैप्चर हुआ है यहाँ पे हमारे 15 मिनट्स ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग भी। तो अगर मैं जो बात शुरू से हम लोग बात कर रहे थे कि आज जो है का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या हो बैंक सकती है? निफ्टी तो किस फिलहाल चीज के लिए जानना चाहते हैं शौर्य? फिलहाल तो बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये हमारे लिए नेक्स्ट लेवल हो सकता है। और अगर हम लोग 1 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो 1 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी एक लेवल के काफी करीब जो है वो यहाँ पे है। मतलब 1 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी अगर हम लोग देखें तो ये एक रेसिस्टेंस है जिसको अब टच कर चुका है निफ्टी बैंक, और अगर उसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो हमारा लेवल होगा वो 52,500 का होगा। मतलब हम लोग यहाँ से और भी 300 पॉइंट कैच कर पाएंगे अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो। 1 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी हम लोग कुछ देर अभी बैंक निफ्टी को इससे सर मुझे ऐसा लगता है कि हर्ष का क्वेश्चन जो था कि अबाउट साइडवेज मार्केट, एनी आइडिया फॉर मंडे मार्केट, तो इससे मंडे मार्केट का कुछ आइडिया लग रहा है अभी क्या? नहीं, फिलहाल के लिए तो हमें कुछ भी कहना अभी सही नहीं होगा क्योंकि मंडे से पहले फ्राइडे बीच में है आपके पास। सॉरी, फ्राइडे आज ही है, सॉरी। तो मंडे के लिए अगर हम लोग देखें कि आज का क्लोजिंग जो है, क्योंकि देखिए वीकली जो होता है हम लोग अगर देखते आ रहे हैं हर एक वीक का जो फ्राइडे होता है उस दिन अच्छा मूवमेंट हम लोग को मिलता है, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, बुलिश हो या बेयरिश हो, हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन उससे हम लोग नेक्स्ट वीक के मार्केट को एनालाइज नहीं करते हैं। अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो हम लोगों को कुछ एक लेवल जरूर समझ में आएगा कि वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग इसी चीज को देखते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे हमारा फिगर पूरा क्लियर हो जाता है कि अगर हम लोग इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो वीकली में पूरा हमारा जो एक डाउन ट्रेंड था वो कंटिन्यू था। तो इसका जो लो होगा, वो जो आज के वीक का जो लो होगा वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा वीकली टाइम फ्रेम पे और नेक्स्ट वीक के लिए भी। बिल्कुल वापस 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके हम लोग बैंक निफ्टी को वॉच करते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। जो रेंज हमने बनाया था, आप देखोगे कि जो टारगेट भी मैंने आपसे बताया कि ये जो हमारा पॉइंट है अच्छा रेसिस्टेंस है, तो उसका भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो 52,500 जो है हमारे लिए एक अगला रेसिस्टेंस फिलहाल के लिए है बैंक निफ्टी में। लेकिन ये मैंने जो रेसिस्टेंस बनाया है वो आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बनाया है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे लिए 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे चार्ट है। आप इसको भी वॉच करोगे, आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होगा। एंड आई होप कि कोई ऐसे व्यूअर्स नहीं होंगे हमारे चैनल पे जिन्होंने बैंक निफ्टी की मूवमेंट देखना या कैप्चर करना भूल गए हो कि कितने सुटेबली लेवल्स वर्क करते हैं विदाउट एनी इंडिकेटर। यहाँ सिर्फ ईएमए, वो भी एक लीडिंग इंडिकेटर यूज किया गया है, बट ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर्स जो लोग यूज करते हैं फॉर ट्रेडिंग सेटअप वैसा कुछ भी नहीं है। जस्ट एन वॉल्यूम एंड जस्ट एन ईएमए 20 ईएमए, वो भी जस्ट जिससे आपको एक कंफर्मेशन मिल सके, राइट? बिल्कुल, कंफर्मेशन तो जरूरी है ही यहाँ पे हमारे लिए, चाहे वो स्टॉक हो, इंडाइसेस हो, कुछ भी हो। हमारे जब तक कंफर्मेशन नहीं आता किसी भी चीज़ों का, बुलिश या बेयरिश, हम लोग कोई भी डिसीजन लेने से बचते हैं। निफ्टी 50 की अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी 50 भी देखोगे कि अपना साइडवेज जोन जो है ब्रेक कर चुका है। ये हमारा साइडवेज जोन था निफ्टी 50 में, तो मूविंग एवरेज के ऊपर भी निफ्टी 50 आ गया है। और 5 मिनट के कैंडल के हम लोग क्लोज होने का वेट करते हैं। अगर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर हमारा निफ्टी 50 रहता है तो आज के लिए 25,600 का हमारा अगला रेसिस्टेंस होगा निफ्टी 50। ओके, ऑलरेडी आप देखोगे तो 87 बिल्कुल वैसा ही हुआ सर, जैसे आपने बोला कि बैंक निफ्टी पुश करता है निफ्टी को, एग्जैक्टली जस्ट बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी ने 352 पॉइंट्स का मूवमेंट दिखाया इन अपसाइड, तो निफ्टी भी यहाँ पे 86 पॉइंट अप होती दिख रही है एंड ईएमए का क्रॉस ओवर। बिल्कुल, आप देखोगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी जो है दोनों अब एक साथ जो है बुलिश ट्रेंड में है। और कुछ देर पहले अगर हम लोग बात करें तो बैंक निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग था अकॉर्डिंग टू निफ्टी, और उसका फायदा निफ्टी को भी हुआ। और अब लगभग 100 पॉइंट के आसपास जो है निफ्टी ने जो है अपना रिकवर किया है। और अगर हम लोग बात करें सेंसेक्स का, तो सेंसेक्स भी जो उतने देर से अलग डायरेक्शन में चल रहा था अब एक साथ होता दिख रहा है। और अगर मैं अपने इस वॉच लिस्ट के आपके सामने शेयर करूं तो आप देखोगे कि लगभग जो है स्टॉक से लेके इंडाइसेस हमारे लिए प्लस में बनते हुए दिख रहे हैं, तो काफी अच्छा एक इंडिकेशन है। और मंडे के लिए भी अगर हम इसको अगर वॉच करते हैं तो एक अच्छा इंडिकेशन है हमारे लिए। दूसरा, अगर हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन चेन पे हम लोग सॉरी एनएससी के साइड पे हम लोग चलते हैं, तो वहां पे भी हम देखेंगे कि ओएनजीसी जो हमारा 1.59% का चेंज था
जो कुछ देर पहले हमने आपके साथ शेयर किया था, वो अब 2.33% हो गया। 2.33% हो गया एग्जैक्टली। और एक नया जो मूवर्स इसमें इंक्लूड हुआ आज के लिए, वो इन्फी हुई है। इन्फी आप 1.9% के गेन के साथ अभी जो है आज के लिए निफ्टी 50 के टॉप 2 मतलब टॉप सेकंड में आ गया है। तो काफी अच्छा, अगर हम लोग देखें ये भी डेटा हम लोग के लिए काफी यूजफुल है एनएससी के लिए। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि आज का टॉप लूजर और टॉप गेनर कौन है हमारे लिए। फिलहाल के लिए श्रीराम फाइनेंस आज के लिए टॉप लूजर है 1.81% चेंज के साथ। थोड़ी देर पहले बीपीसीएल था। बीपीसीएल अभी 1.81% चेंज के साथ, दोनों सेम ही है। लेकिन अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो बीपीसीएल में वॉल्यूम काफी ज्यादा है इन अकॉर्डिंग टू श्रीराम फाइनेंस। वापस से हम लोग निफ्टी 50 को देखते हैं। निफ्टी 50 पे क्या है? हाँ, निफ्टी 50 अभी हमारे लिए फिलहाल जो है एक 99 पॉइंट अप है। 99 पॉइंट अप है, तो ऑलमोस्ट समझिए कि 100 पॉइंट अप है। और अगर बात की जाए तो निफ्टी में अगर देखा जाए तो हमने आज के ओपनिंग से अभी तक में जो है टोटल जो है 250 पॉइंट्स का मूवमेंट कैच करा है। आइदर बुलिश और बियरिश अगर दोनों को कैलकुलेट की जाए तो आप देखोगे कि 250 पॉइंट्स का हमने जो है मूवमेंट यहाँ पे कैच करा है। और अगर वही बात अगर हम लोग बैंक निफ्टी की देखें तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का जो है हम लोगों ने मूवमेंट आज के लिए बैंक निफ्टी में भी देखा है। तो काफी ज्यादा वोलेटिलिटी के साथ मार्केट में ट्रेड चल रहा है अभी। और आप देखोगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अभी बुलिश सेंटीमेंट्स में है। साथ ही आप देखोगे तो सेंसेक्स में काफी अच्छा मूव आया, 124 पॉइंट का भी अप दिख रहा है और अपने 15 मिनट्स के आज के हाई के भी काफी करीब है। तो मैं आज शुरू से ही आपसे जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ आपको 15 मिनट्स ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को लेके। तो आप देखो कि किस तरीके से 15 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रेटजी हमारे लिए इम्पोर्टेंट साबित होता है। बैंक निफ्टी में भी अगर हम लोग बात करें तो देखेंगे कि बैंक निफ्टी में भी हमारा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जो आज का रेसिस्टेंस बना हुआ है, धीरे धीरे बैंक निफ्टी उसकी ओर बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग वेट करते हैं कि आज बैंक निफ्टी का अगर क्लोजिंग हमारा 52,500 के ऊपर होता है तो मंडे के लिए हमारा एक अच्छा इंडिकेशन भी होगा बैंक निफ्टी में। आज का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाला है। अगर आज का इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारा है बैंक निफ्टी का अगर 52,500 के ऊपर अगर बंद होता है आज बैंक निफ्टी, तो मंडे के लिए हमारे लिए एक अच्छा इंडिकेशन होगा। और अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी हमारा 82,500 600 के आसपास चल रहा है, तो ये एक अच्छे लेवल पे है। निफ्टी की बात करें हम लोग तो 25,600 का आज का लेवल काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अगर निफ्टी अगर उस लेवल के आसपास अगर क्लोजिंग देती है तो ये भी हमारे लिए अच्छा इंडिकेशन होगा फॉर मंडे मार्केट। बिल्कुल, क्योंकि लास्ट 4 सेशन से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अच्छे खासे साइज में डाउनफॉल हुई है। हाँ, आप अगर बात करो तो 4 सेशन में अप्रोक्स 1500 पॉइंट जो है डाउन हुआ है आपका निफ्टी। आप निफ्टी हमारा 25,000 26,400 के आसपास आप पिछले मतलब मंडे को या फ्राइडे को आई थिंक था। और अगर हम लोग आज बात करें तो इसने अपना लो जो लगाया था कल का लो अगर हम लोग देखेंगे तो ये 25,000 सॉरी निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी को अगर हम लोग देखते हैं तो ये हाई आप अगर इसको देखें तो 26,270 का लेवल जो था इसका हाई था। और अगर हम लोग अगर इसके लो को अगर देखें तो इसका लो जो था 25,112 का था। मतलब ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट का जो है गिरावट हमने निफ्टी 50 में देखा है पिछले 4 सेशन में। यही बात अगर हम लोग बैंक निफ्टी की करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी हम लोग अगर देखें तो 54,475 का लेवल जो था वो हमारा डेट में बता दूं आपसे 26 सितंबर को था। और लो अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी का जो लो था वो 51,700 का था। तो ऑलमोस्ट यहाँ भी आप देखिएगा कि 2,500 के आसपास पॉइंट का जो है गिरावट हम लोगों ने बैंक निफ्टी में भी देखा पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में। तो आज के लिए तो कहा जाए तो फिलहाल के लिए आज के लिए अच्छा मूवमेंट हमने बैंक निफ्टी में सेंसेक्स में सभी चीजों में देखा है। कैसे फर्स्ट 15 मिनट्स के ब्रेकआउट के बाद आपको एक अच्छा मूव कैप्चर करने का मौका मिला वो भी आप देख सकते हो। और अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करके देखें 1 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो आप देखोगे कि कितना अच्छा एक मूव आपको कैच करने के लिए मिला। स्कैल्पर के लिए तो काफी ही अच्छा मूवमेंट था ये। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को जरूर काम में लगाएं और जब भी ट्रेड लें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को बना कर ही ट्रेड लें। और दूसरा जो चीज मैंने आपके साथ शेयर किया कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर स्कैल्पर हो तो आप 15 मिनट्स ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को जरूर फॉलो करें। सो फ्रेंड्स, बच चुके हैं 11 एंड अब मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट के बाद होप्स हो कि अब मार्केट साइडवेज रहे कुछ टाइम तक।
और आज के लिए मैं फिर से बोल दूंगा कि आपके लिए जो आज का रेसिस्टेंस होने जा रहा है वो बैंक निफ्टी में 52,500 का हो रहा है। और मंडे की भी अगर मैं बात करूं तो मंडे के लिए भी अगर 52,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग आज देता है बैंक निफ्टी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है वो। और निफ्टी की भी अगर मैं देख लूं निफ्टी में, तो निफ्टी में मेरे लिए फिलहाल अगर देखा जाए तो 25,600 का जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक इसके नीचे हम लोग हैं हमारा सेंटीमेंट अभी बेयरिश रहने जा रहा है। एक बार अगर आज का क्लोजिंग 25,600 के ऊपर होता है या मंडे को भी 25,600 के ऊपर क्लोजिंग देता है निफ्टी 50, तो ही हमें अपना ट्रेंड चेंज करने का सोचना है। फिलहाल के लिए हम लोग आज का जो लेवल है और जो स्ट्रेटजी है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको ही फॉलो करें। एंड सर वापस से हमारे ट्रेडर्स के लिए जो आपने थ्रू आउट द लाइव सेशन एक इंफॉर्मेशन शेयर की थी दैट ट्रेडर्स डू नॉट डू अननेसेसरी ट्रेड्स। सो एक बार वापस से इसको बता दीजिए हमारे ट्रेडर्स को कि क्यों जरूर नहीं मैं अपने ट्रेडर से आपको से बोलूंगा